अध्याय 321 असंतोष। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं नंबर 1 हूँ। वे बुलशिट लॉन्ग एवटियन और दूसरे राजकुमार कहीं और खेलते हैं। जैसा कि इन अभिमानी टिप्पणियों ने सभी के कानों में प्रवेश किया, मांस भी निजी कमरे से बाहर चला गया और कमरे के बाहर रेलिंग में आया। एक उच्च सहूलियत बिंदु से सभी जीवित प्राणियों को देखते हुए मांस ने अपने दिल में बेहद संतुष्ट महसूस किया। जब उन्होंने देखा कि मैंस को दिखाई दिया तो सभी बर्बर भिक्षु बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह उनका युवा प्रमुख था। उनके दिमाग में एक बुलंद स्थिति है जो उन पतले मनुष्यों के लिए तुलनीय नहीं है। इस समय मांस ने अपना सारा ध्यान जियाई पर भी ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से जी की निष्पक्ष त्वचा और कमजोर शरीर को देखते हुए मैंस ने अपने दिल में इस कमजोर पड़ने पर नीचे देखा। किसी भी मांसपेशियों के बिना मानव जाति वास्तव में कमजोर है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंस ने सभी को चिल्लाया, ये तथाकथित रैंकिंग कुछ ऐसा नहीं है जो किसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि हम वास्तव में यह निर्धारित करना चाहते हैं कि कौन बेहतर है तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। ये कहने के बाद मैंस की आधा ताबू आभा चाय हाउस में और भी अधिक बेईमान रूप से घूमती है। अन्य काश्तकार जो पहले चिल्लाते थे वे भी मंस की आभा से भयभीत थे और पहले कदम रखने और खुद पर बुरी किस्मत लाने की हिम्मत नहीं करते थे। जिस तरह मैंस की शक्ति धीरे धीरे जेडी के पास आ रही थी, एक और बेहद ठंडी हवा की लहर जो उसके तुरंत फैलने वाली आभा को रोकती थी की तुलना में कम शक्तिशाली नहीं थी। इस समय एक बेहद सुखद और स्पष्ट आवाज भी निजी कमरे से लेकर मैंस के सामने आए, बर्बर अभी भी बर्बर हैं। सबके बाद श्री जेडी को इस तरह से रैंकिंग करने के साथ कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप अन्य दो के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, मुझे पहले क्यों नहीं लड़ो। जैसे ही शब्द गिरे, जू ल्यूली का आंकड़ा सभी की दृष्टि में दिखाई दिया। भले ही घूंघट ने उसके चेहरे को ढक दिया, हर कोई जानता था कि घूंघट के नीचे एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी घूंघट को नहीं हटा सकता है और किसी को भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। जब उसने देखा कि यह जू ल्यूली था जिसने उसे रोक दिया, तो नाराजगी का एक संकेत आदमी जी की आंखों में चमक गया। जू ल्यूली, आप मेरे सामने कैसे दिखाई देते हैं? आपने युद्ध के मैदान में मेरी बर्बर जनजाति को धोखा दिया और शेंटियन के स्पिनलेस लोगों के साथ हमारे खिलाफ लड़ने के लिए चारों ओर घूम गए। मैं हमेशा इस खाते को याद रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। जू ल्यूली की आंखें मैंस की अविवाहित शत्रुता के चेहरे पर अपरिवर्तित रही। उसने अभी भी उस बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, विज्ञापन मैंस, यह मामला कुछ ऐसा नहीं है जो आप और मैं तय कर सकते हैं। शेंगतियन श्रीबाई का अधीनस्थ है। क्या आप श्रीबाई की अवज्ञा करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि बर्बर लोगों के पास ये क्षमता है, और निश्चित रूप से न तो हम ल्यूली राजवंश में हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने मैंस को लंबे समय तक चुप कर दिया और उपस्थित सभी लोग भी इस परिणाम के बारे में चुप थे। आखिरकार आजकल पूरे खुले समुद्र में हर कोई शीर्ष की महिमा जानता है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि मिस्टर लॉन्ग। पुकारना। हवा के एक झोंके ने अतीत को उड़ा दिया और जू ल्यूली के सामने रेलिंग को आधे में काट दिया गया और यहाँ तक कि उसके आसपास के गार्ड वापस खटखटाया गया। वह एकमात्र ऐसी थी जिसने इस अचानक हमले को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि जू ल्यूली भी इसे अवरुद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस अचानक स्थिति का सामना करते हुए हर किसी के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, इससे पहले कि वे एक बेहद शानदार निजी कमरे से आने वाली जंगली हंसी को सुनते। हाँ, श्री बाय, क्यों? क्या आप सभी एक आदमी से इतने डरते हैं कि आप कभी नहीं मिले हैं? सभी ने आवाज की दिशा में देखा और एक सुनहरी कवच में एक गोरा आदमी को एक घमंडी चेहरे के साथ देखा, एक घमंडी लुक के साथ सभी को देखा, और वह कोई और नहीं बल्कि एवटियन 10,000 ड्रैगन घोंसले का ड्रैगन बेटा है। एक राहगीर जो स्थिति के बारे में थोड़ा जानता था ने भी कांपते हुए कहा, लॉन्ग एवटियन, मैंने सुना है कि खून किसी के पैतृक घर में लौट सकता है, शायद निकट भविष्य में बाहरी सागर ड्रैगन कबीले से संबंधित होगा। वह इतिहास में सबसे शक्तिशाली ड्रैगन बेटा है। जब वह दुनिया में दिखाई दिया तो उसने कई मानव बलों को मिटा दिया। ये बस है, कुछ भी मत कहो। चलो इस मामले को हमारे ऊपर के लोगों को छोड़ दें। कुछ लोगों के बीच विरल बातचीत समाप्त हो गई, लेकिन हर कोई समझ गया कि उनके सामने लॉन्ग एवटियन किसी के साथ नहीं था, और यह सब उसके बेहद क्रूर तरीकों और क्रूर घटनाओं की एक श्रृंखला से उपजा है। मानव बल वह लक्षित था कि सभी को मार दिया गया था, यहाँ तक कि अपने पालने में शिशुओं को भी नहीं बख्शा गया था। इस वजह से कई मानव कल्टीवेटर्स ने लंबे समय तक एवटियन को देखा जो गुस्से और भय से भरी हुई थी। इस समय लॉन्ग एवटियन, जिन्होंने अन्य लोगों की आंखों के बारे में परवाह नहीं की, ने भी जू ल्यूली पर अपनी आंखें सेट की जो अभी भी खड़ी थीं। हाँ, क्या ये तीसरे स्थान का स्तर है? विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि लॉन्ग एवटियन ने श्रीबाई को अपने असली नाम से बुलाने की हिम्मत की, इस समय जो हर कोई जानता था कि बाई होम की महिमा ने अपने शरीर को ये दिखाने के लिए स्थानांतरित कर दिया था कि वे इस आदमी से खुद को दूर कर रहे थे। यहाँ तक कि जी की आंखों ने चिंता का संकेत दिखाया। आप जानते हैं, केवल एक कारण है कि उन्होंने शेन किंग जैसे मजबूत लोगों को रैंकिंग में शामिल नहीं किया। वह शीर्ष जानकारी नहीं पा सका। यह ठीक इस वजह से था कि जब उन्होंने लॉन्ग एवटियन को इतना घमंडी देखा तो उनका दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तेजी से हराया। लेकिन यह स्पष्ट है कि लॉन्ग एवटियन को लॉन्ग एवटियन कहा जाता है, इसका कारण एक शब्द है, गर्व। वह क्या नहीं जानता था कि कई निजी कमरों में कई लोग थे जो उसे नजर रख रहे थे। वानलॉन चाओ वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और शन्हे अकादमी जैसे शक्तिशाली बलों द्वारा समर्थित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उनसे डरता है। क्या अधिक है, कुछ लोगों ने शीर्ष अनुग्रह को देखा है और बस मिलने के लिए उपहार नहीं होने के बारे में चिंतित हैं। जू ल्यूली के पास भी यह विचार है। वह समझती थी कि अगर उसने आज अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया तो ल्यूली राजवंश अब दूसरों द्वारा विवश नहीं किया जाएगा और केवल शीर्ष पर सेवा करने की आवश्यकता होगी। इसलिए जू ल्यूली ने थोड़ा बाहर निकलने के बाद उसने एक ठंडे टकटकी के साथ लॉन्ग एवटियन को देखा। लॉन्ग एवटियन, आज हम यहाँ सिर्फ चर्चा करने के लिए हैं कि एक वर्जना के तहत नंबर 1 व्यक्ति कौन है। बाहरी सागर में कई निश्चित प्रतिभाएं हैं, आपको इतना बड़ा होने का आत्मविश्वास कहाँ मिलता है? इसके अलावा मास्टर बाई की कमान के तहत अनगिनत प्रतिभाएं हैं और यहाँ तक कि श्री जिया उन्हें रैंक नहीं कर सकते। यदि हमें वास्तव में उनकी ताकत की तुलना करनी है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बाहरी सागर में कोई भी शीर्ष लोगों को प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपने वास्तव में श्रीबाई को उनके नाम से संबोधित करने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि आप भी शीर्ष पर हैं? जू ल्यूली के भाषण का सामना करते हुए अभी भी लंबे समय से एवटियन की आंखों में गर्व का संकेत था।
ये स्पष्ट था कि वह पागल था, बेहद पागल था। हाँ, मुझे लंबे समय से एओटियन क्यों करना चाहिए? मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है उसे समझाएं। शीर्ष, यदि आपने लड़ाई नहीं की है तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन बेहतर है? यहाँ तक कि अगर वह मेरे सामने खड़ा था तो मैं उसके जूते के तलवों को चाट नहीं पाऊंगा जैसे आप करते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये कहा जाना चाहिए कि लॉन्ग एओटियन के रवैये को हारने और मजबूत नहीं होने का रवैया वास्तव में कुछ लोगों को संक्रमित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक निजी कमरे में ऐसा व्यक्ति हुआ जो ये देखना चाहता था कि क्या उसकी हड्डियां उसके मुंह की तरह कठिन थीं। विज्ञापन, अध्याय 322, शिक्षा, कैसे अभिमानी। निजी कमरे में बाईफी ने उसके मुंह में एक लॉलीपॉप के साथ लॉन्ग एओटियन की वांछित उपस्थिति को देखा, जिसमें जानलेवा इरादे उसकी आंखों में चमकते थे। और उसके बगल में वह टीम थी जिसे बाई होंग ने जिया हाई सीक्रेट रियल के खजाने को जब्त करने के लिए उसे सौंपा था। आखिरकार उन्हें इस बार निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये कार्य बाईफी और उसकी टीम के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाईफी, जो अपने मुंह में एक लॉलीपॉप पकड़ रही थी और लॉन्ग एओटियन को घूर रही थी, ने लापरवाही से कहा, इस अज्ञानी साथी को एक सबक सिखाएं। उसकी ड्रैगन हड्डियों को बाहर निकालें। मैं सूप बनाना चाहता हूँ। हाँ, उसके बगल में एक व्यक्ति ने आदेश लिया और निजी कमरे की रेलिंग में आ गया और उसके हाथ में भाला एक डरावना ठंडी रोशनी का उत्सर्जन करने लगा। अविवाहित जानलेवा इरादे असीम रूप से फैलने लगे और यहाँ तक कि अन्य निजी कमरों में लोग भी कांप गए। उस जानलेवा आभा लॉन्ग एओटियन के लक्ष्य का उल्लेख नहीं करना। कौन? संकट को देखते हुए लॉन्ग एओटियन तुरंत चायघर के ऊपर मध्य हवा में आ गया और ड्रैगन कबीले के प्रेत ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज ने टी हाउस में प्रवेश किया और ड्रैगन कबीले की शक्ति ने अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए मौजूद सभी के लिए असंभव बना दिया और यहाँ तक कि खड़े भी मुश्किल था। यहाँ तक कि आदमी जी और ज़ुलयुली को लॉन्ग एओटियन की ताकत पर बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था कि यद्यपि लोगों को विभिन्न स्तरों में स्थान दिया गया था, लेकिन उनकी ताकत समान होनी चाहिए। कौन जानता था कि अंतर ऐसा था विशाल। ये लंबा आउशन वास्तव में शक्तिशाली है। सौभाग्य से वह छोटी लड़की ज़ुलयुली पहले ही उसके साथ टूट चुकी है। जब तक मैं 10,000 ड्रैगन घोंसले के साथ संपर्क में रह सकता हूँ, कोई भी मेरी स्थिति को हिला नहीं सकता है। मैनजी ने ऐसा सोचा और यहाँ तक कि बाद में उससे बात करने के लिए भी पता लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन स्वाभाविक रूप से वासनापूर्ण है। मैनजी ने भी लंबे समय से एओटियन के लिए कुछ बर्बर महिलाओं को प्राप्त करने के बारे में सोचा। उनमें से प्रत्येक में सुंदर मांसपेशियां हैं और निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से जन्म देने में सक्षम होंगे। लेकिन इस समय लॉन्ग एओटियन बहुत शांत नहीं था, क्योंकि वह एक मजबूत जानलेवा इरादे को महसूस करता था। उसकी ताकत मेरे से हीन नहीं है। क्या ये शेंग हॉकोंग हो सकता है? ये शेंग हॉकोंग शेंगतियन का दूसरा राजकुमार है और वह भी है जिसे वह अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानता है। यह अफसोस की बात है कि शेंग हॉकोंग अभी भी अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वांग शन के 2 थप्पड़ ने उनके दिमाग पर एक अमिट प्रभाव छोड़ दिया। लेकिन इस समय पूरे टी हाउस के आसपास की जानलेवा आभा ने भी दूसरों को दर्द महसूस कराया। यहाँ तक कि कमजोर ताकत वाले लोगों को भी लगा कि वे मृत्यु से दूर नहीं थे। विज्ञापन, इससे लॉन्ग एओटियन बेहद नाराज था। ड्रैगन कबीले का प्रेत और भी बड़ा हो गया। यदि यह इस टी हाउस के कब्जे वाले विशाल क्षेत्र के लिए नहीं था, तो यह शायद कभी कभी विस्तार वाले प्रेत को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा। इस समय एक अज्ञात भाले ने मध्य हवा में लंबे समय तक एओटियन पर सीधे चाकू मारा। खतरे को महसूस करते हुए लॉन्ग एओटियन की आंखें केंद्रित थीं और उसकी दाहिनी बांह, जिसने पहले से ही अपने असली ड्रैगन पंजे का खुलासा किया था, भाला की ओर जमकर झूल गया। बूम! 2 शक्तिशाली औरास की टक्कर के कारण अनगिनत दर्शकों को रक्त थूक दिया और उनकी सांस कमजोर हो गई। यदि यह टी हाउस के अंदर सुरक्षा के लिए नहीं था, तो यहाँ हर कोई निजी कमरे के लोगों को छोड़कर बहुत पहले ही मार दिया गया होगा। ये सिर्फ एक सरल परीक्षा थी, लेकिन चाय हाउस में अनगिनत वेल थे और उनके मुंह से बाहर खून से बाहर निकलने वाले भिक्षुओं को हर जगह देखा जा सकता था, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या और भी अप्रत्याशित था कि लंबे समय से एओटियन घायल हो गया था। ड्रैगन के पंजा पर एक विशिष्ट घाव था जिसने अपने वास्तविक रूप का खुलासा किया था और ताजा ड्रैगन रक्त इससे टपकता था। हर बूंद एक बेहद कमजोर भिक्षु के पूरे शरीर को साफ करने और खेती के अपने मार्ग का पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से किसी ने भी ड्रैगन के खून को पकड़ने की हिम्मत नहीं की और किसी को भी इस समय इसे पकड़ने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार हर कोई खून की उल्टी में व्यस्त था। इस समय क्रूरता का एक संकेत पहले से ही लंबे समय से एओटियन की आंखों में दिखाई दिया था और जानलेवा आभा ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। इस जानलेवा आभा को अनगिनत मनुष्यों के नरसंहार से संघनित किया गया था और इसका हर स्ट्रैंड एक अन्यायपूर्ण मानव की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसा कुछ होने के बाद सभी निजी कमरों में लोग अब भी नहीं बैठ सकते थे और अचानक लड़ाई को देखने के लिए दिखाया। सभी की दृष्टि में एक व्यक्ति धीरे धीरे अजीब भाले के बगल में दिखाई दिया। जैसा कि उन्होंने हल्के से भाले को पकड़ लिया, जो आंकड़ा पहले छिपा हुआ था वह भी सामने आया था। वह है यांग जी, यांग परिवार के यांग जी। क्या वह श्री बाई का शिष्य नहीं है? श्री बाई भी जियानहई में रुचि रखते हैं। लॉन्ग एओटियन, आप मुसीबत में हैं। कई निजी कमरों में दर्शक खड़े हो गए और अपनी आंखें निजी कमरे में बदल गईं, जो यांग जी से बाहर आए थे। शायद श्री बाई वहां हैं। ये किसी के साथ एहसान करने का एक अच्छा अवसर है। लॉन्ग एओटियन, जिन्होंने यांग जी को भी पहचाना, अपने पीछे अपनी जगहें सेट की। चूंकि मास्टर बाई यहाँ है, क्या आप बाहर आने और मुझे देखने की योजना नहीं बनाते हैं? या क्या आपको लगता है कि सिर्फ एकमात्र यांग क्षेत्र मेरा दुश्मन हो सकता है? तू लॉन्ग एओटियन के शब्दों में श्रद्धा का कोई निशान नहीं था और यहाँ तक कि उकसावे का एक संकेत भी था। विपरीत दिशा में यांग जी की आंखों में नजर धीरे धीरे अनफ्रेंडली हो गई। पहले से ही रसातल में गिर गया। वह बाई होंग की खौफ में और भी अधिक था। विज्ञापन, क्योंकि यह सबूत है कि महान रसातल चेतना दुनिया में चल रही है। इस लंबे एओटियन को मरना चाहिए। इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, बाईफी अपने पीछे के निजी कमरे से बाहर आया, रेलिंग के खिलाफ झुक गया और लापरवाही से कहा कि एक और लॉलीपॉप के आवरण को फाड़ दिया। यह अमर सागर में एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरे भाई को कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं नहीं कर सकता प्रिटेंड मैंने नहीं सुना कि आपने अभी क्या कहा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बाईफी ने पहले से ही नए लॉलीपॉप को अपने मुंह में डाल दिया था और अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ लंबे एओटियन को देखा था। पहले एक आदमी था जो आपके जैसा अभिमानी था और फिर उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे भाई ने बिना नाम के भी मौत के घाट उतार दिया।
शांके अकादमी के उन लोगों ने भी गोस की हिम्मत नहीं की और उन्हें सिर्फ हमसे आज्ञाकारी रूप से माफी मांगनी पड़ी। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए आप सिर्फ एक मृत लोच हैं। आप सोने के पाउडर की एक परत पर डालते हैं और सोचते हैं कि आप एक स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा हैं। अगर मैं ड्रैगन स्किन में ढका हुआ हूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं आपकी मां हूं? आप अभी भी बहुत बेशर्म हैं और आप सिर्फ एक लालटेन के साथ शौचालय में गंदगी की तलाश कर रहे हैं। यांग जी, क्या आप अभी भी मेरे शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं? उसे ढूंढो। बाईफी द्वारा मौखिक रूप से हमला किए जाने के बाद लॉन्ग एओटियन ने अपने खून को उबलते हुए महसूस किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति इतना अश्लील होगा। मेरे पास पहले से ही बहुत कम गुणवत्ता है, जिसने सोचा होगा कि कोई भी मुझसे कम सुसंस्कृत है। ये सब सुनकर दर्शक स्तब्ध थे। हालांकि मैंने सुना था कि मिस बाई एक पूर्ण प्लेबॉय थी, ये सच था कि उसके बारे में सुनकर उससे मिलने के लायक था। ये मिस बाई वास्तव में है स्वभाव। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास कोई गुण नहीं है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह एक शीर्ष परिवार से आता है। क्या उसके लिए थोड़ा घमंडी होना गलत है? यह सही है। यदि मैं एक शीर्ष परिवार में पैदा हुआ था तो मैं और भी अधिक असाधारण रूप से खेलता और किसी और की तुलना में अधिक अभिमानी होता। अमर सागर की इस यात्रा ने कुछ परिणाम उत्पन्न किए होंगे। जब हर कोई बात कर रहा था, यांग जी, जिसने आदेश प्राप्त किया था, कार्रवाई करने के लिए तैयार था। उनका कदम जानलेवा इरादे से भरा था और निश्चित जादुई शक्तियों की आभा लगातार संघनित होने लगी और उसके सामने लंबे समय से एओटियन के लिए भी यही सच था। ये देखकर कि दोनों एक वास्तविक लड़ाई शुरू करने वाले थे, जी, जो हर समय चुप हो गए थे, अचानक बोले, हर कोई मुझे निष्पक्ष होने दो। मैं रोल ठीक है। विज्ञापन अध्याय 323 अमर सागर की गुप्त भूमि। बूम, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त टी हाउस में आखिरकार इसमें एक बड़ा छेद था। निशान और धूल से भरे छेद से एक सुनहरा आकृति को पीटा गया था। ये लंबे समय से एओटियन है। हालांकि इस बार वह अहंकार नहीं था जो उसके पास था और इसके बजाय थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। इसी समय दूसरा आंकड़ा जो बाहर निकल रहा था वह और भी अधिक अजेय था और हवा के माध्यम से टूटने की आवाज हवा में फट गई। शहर में अनगिनत आंखों को आकर्षित करते हुए दोनों आंकड़े शहर में परिसागर के पास लड़ते रहे। जानकारी का प्रसार अपेक्षा से बहुत तेज था और जल्द ही हर कोई जानता था कि यहाँ क्या हुआ था। उन दो लोगों को देखते हुए जो लगातार हवा में लड़ रहे थे, वेनन निषिद्ध माहौल के कारण अनगिनत लोग चकित हो गए। ये यांग जी वास्तव में मास्टर बाई द्वारा चुनी गई प्रतिभा है। हाँ, हाफ सटिप टैबो ने वर्जित जादुई शक्ति को समझा है और परिवार के कबीले के हथियार के पास भी है। लॉन्ग एओटियन, ओह, हमारे ड्रैगन बेटे ने भी मना कर देने वाली जादुई शक्तियों को समझा है, न कि ड्रैगन किंग की पिछली पीढ़ी की ड्रैगन हड्डियों को विरासत में देने का उल्लेख करने के लिए। यह अभी भी अज्ञात है कि कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा। तो क्या आप लोगों को मिस बाई को नाराज करने का खर्च उठा सकते हैं? आप तारांकन 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 जी, क्या हुआ? वह कौन है जो वर्जित के तहत सम्मानित है? आप इतने अभिमानी हैं। यह सही है, मेरी तरह कोई रैंकिंग नहीं है। हम समझ सकते हैं कि शीर्ष वाले रैंक नहीं है, लेकिन हम उनके नीचे कैसे हैं? हु चेन 9वें स्तर में सिर्फ एक शुरुआत है। वह हमारे ऊपर जाने की हिम्मत कैसे करता है? जिंग टूओ, मास्टर जू, इन दो अज्ञात लोगों के पास वास्तव में एक रैंकिंग है। ये हमारे युवा गुरु को कहाँ रखता है? जैसे जैसे यहाँ चीजें फैलने लगी, अधिक से अधिक लोग यहाँ जाने लगे। युवा पीढ़ी के बीच ऐसे लोग हैं जो तथाकथित रैंकिंग से असंतुष्ट हैं। ये भी इस समय था कि अनगिनत लोगों को पता चला कि बाहरी सागर में बहुत सारी युवा प्रतिभाएं थीं। आसपास के मंडप सभी भिक्षुओं के साथ पैक किए गए थे और यहाँ तक कि छतों पर भी कई लोग खड़े थे। हवा में वस्तुओं पर अनगिनत खेती करने वाले थे। सभी लंबे एओटियन और यांग जी के बीच लड़ाई से आकर्षित थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैं शीर्ष शैली की प्रशंसा करना चाहता हूँ। दूर नहीं, बाईफी थी शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह से घिरा हुआ है जिससे उसकी जासूसी करना असंभव है। विज्ञापन, लेकिन अंतराल के बीच प्रकट होने वाले सही उपस्थिति का मामूली संकेत लोगों को बहुत कल्पना करने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके चारों ओर लंबे समय से चली आ रही और रस वाले कई शक्तिशाली लोग हैं, जिनमें से कई तथाकथित हु चेन और अन्य से अधिक मजबूत हैं। यदि कोई रैंकिंग होती तो शायद शीर्ष 10 सभी शीर्ष लोग होते। इस बारे में सोचकर कई प्रतिभाओं में मौजूद कई लोग थोड़ा खो गए। बस इस समय यांग जी और मिड एयर में लॉन्ग एओटियन फिर से अलग हो गए थे। लॉन्ग एओटियन ने अपने शरीर को स्थिर कर दिया और अपनी दो बाहों के वास्तविक रूप का खुलासा किया। दो ड्रैगन जैसी बाहें एक ही स्तर पर एक कल्टीवेटर के मांस को फाड़ने के लिए पर्याप्त थीं। ब्रह्मांड में सभी दौड़ में ड्रैगन रेस की भौतिक क्षमताएं सबसे अच्छी हैं, लेकिन इस समय ड्रैगन आर्म पर वास्तव में कई चौंकाने वाले घाव थे और यह सब यांग जी के कारण हुआ था। उसके शरीर में दर्द को महसूस करते हुए लॉन्ग एओटियन की आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं और उन्होंने जो रूप दिया वह यांग जी को जानलेवा इरादे से भरा था। हाँ, यांग जी, आप बहुत अच्छे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। इतने सालों के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अपनी दो बाहों को ड्रैगन में बदलने के लिए मजबूर किया और मुझे घायल कर दिया। आप मेरे साथ लड़ने में सक्षम हैं। आप उस आदमी शेंग हॉकोंग से बहुत बेहतर हैं। उद्धरण चिन्ह, इन शब्दों ने शेंग हॉकोंग को भी बनाया जो शो देखने के लिए आए थे, स्तब्ध थे। आपने मेरा उल्लेख क्यों किया? शेंग हॉकोंग, जिन्हें समझ में नहीं आया, जल्द ही जवाब मिला। ये पता चला कि जी ही नाम के व्यक्ति ने खुद को और लंबे एओटियन को उसी स्थिति में रखा। इस परिणाम को प्राप्त करने के बाद शेंग हॉकोंग ने गहरा भ्रम दिखाया। उस व्यक्ति को मेरी ताकत कैसे पता चला? यहाँ तक कि मेरे पिता भी यह पता नहीं लगा सका कि उसने पृथ्वी पर कैसे किया। शेंग हॉकोंग, जो अपनी क्षमताओं को सभी के साथ छिपा रहे थे, अब ऐसा लगा जैसे कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह पूरी तरह से सभी के सामने उजागर हो गया था। कोई गोपनीयता नहीं होने की यह भावना भी शेंग हॉकोंग को संकट से भरा हुआ महसूस कराती है। वह जिस चीज के बारे में चिंतित था वह उसकी ताकत का संपर्क नहीं था, बल्कि उसकी अन्य व्यवस्थाएं थीं। बाकी सभी की तरह उन्होंने जी ही को लूटने की भी योजना बनाई, जबकि सभी को लड़ाई से आकर्षित किया गया था। इस समय यांग जी धीरे से मुस्कुराया जब उसने लॉन्ग एओटियन के शब्दों को सुना। आप मुझसे लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप युवा महिला और युवा गुरु की महिमा को चुनौती देने के लिए भी योग्य नहीं हैं। आज मैं आपकी ड्रैगन की हड्डियों को हरा दूंगा और युवा महिला के लिए सूप बनाऊंगा। ये कहने के बाद यांग जी के हाथ में वुवन जिंगुन एक चरम ठंडी रोशनी के साथ फट गया और बंदूक के चारों ओर प्रेत दिखाई दिए। और ये प्रेत वास्तव में बंदूक की छाया में बदलना शुरू कर दिया, जो कि लंबे समय तक बंदूक के सुझावों को इंगित करता है।
ये भी एक नया कदम है कि यांग जी ने हाल ही में महारत हासिल की है। वह उन मजबूत पुरुषों को परिष्कृत करता है जिन्हें वह अपनी बंदूक की छाया में मारता है और हर एक बेहद मजबूत शक्ति के साथ फट सकता है। विज्ञापन यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यांग जी ने पहले एबिस में कई बलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और हत्या पहले से ही उसकी वृत्ति बन गई थी। यांग जी से दबाव महसूस करते हुए लंबे समय से एओटियन की आंखों में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसके लिए अगर वह यांग जी को मार सकता है तो यह उसकी प्रसिद्धि की ओर सिर्फ एक और कदम होगा। जिस तरह दोनों लड़ने वाले थे, बस दूरी में एक जोर से शोर सुना गया। जो लोग आवाज से परिचित थे वे भी अपने भाव बदलते हैं और आवाज के स्रोत की ओर देखते हैं, क्योंकि परिसागर का गुप्त क्षेत्र खुला है। तुम सब वहां खड़े हो। चार्ज संप्रदाय से एक बड़े के गुस्से में चिल्लाने के बाद वीर ने सब कुछ गिरा दिया और समुद्र के किनारे भाग गया। यहाँ तक कि लंबे एओटियन जो मध्य हवा में थे ने अपने दांतों को पीस दिया, अपनी जादुई शक्तियों को पीछे छोड़ दिया और सीधे अमर समुद्र की ओर फटने के लिए बदल गए। यांग जी जो कार्रवाई करना चाहते थे को बाय फी से एक आदेश भी मिला और जियाहाई के गुप्त दायरे में प्रवेश करने के लिए तैयार करना शुरू किया। पूरे शहर के लोग बिना रुके अमर समुद्र की ओर बढ़ रहे थे और ये दृश्य एक समय के लिए बेहद अराजक था। आकाश और सूरज को कवर करने वाले भिक्षुओं की नजर में एक मजबूत उत्सुकता थी और वे सभी अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए उस रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में जाना चाहते थे। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो जी द्वारा दी गई रैंकिंग से असहमत हैं। वे चाहते हैं दुनिया को ये बताने के लिए उनकी ताकत का उपयोग करें कि वर्जित के तहत नंबर 1 व्यक्ति को कहानीकार द्वारा न्याय नहीं किया जा सकता है। परिसागर के किनारे पर आने वाली भीड़ के बीच कई चुभती आंखें भी हैं। उनका लक्ष्य गुप्त क्षेत्र नहीं है बल्कि गुप्त दायरे में प्रवेश करने वाले लोग हैं। अदृश्य छाया में कई झलक एक दूसरे के साथ लगातार संवाद कर रहे थे। उनकी आंखें उन प्रसिद्ध प्रतिभाओं पर गुजरती रहीं और यहाँ तक कि बाईफी को भी नहीं बख्शा गया। जब हर कोई आगे बढ़ रहा था तो केवल एक व्यक्ति नहीं चला और यह व्यक्ति जी है। इस समय वह एक सफेद रुमाल के साथ अपने हाथों से खून को पोंछ रहा था। उसके चारों ओर कई लाशें पड़ी थीं। ऐसा लगता है कि वे विभिन्न बलों से आते हैं, लेकिन जिस तरह से वे मर गए वह सब एक ही था। सभी जी के हाथों में थे। झुंड की भीड़ को देखते हुए जी की आंखों में तिरस्कार का एक निशान चमक गया। जब आप बाहर आते हैं तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कहने के बाद जी ने एक उंगली को बाहर निकाल दिया और उसे हवा में खींच लिया, जैसे कि कोई स्क्रीन थी जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। वह गुनगुनाता रहा, हम अगली बार की इन्वेंट्री क्या लेंगे। विज्ञापन अध्याय 324 गुप्त दायरे में प्रवेश। समुद्र नीला है, आकाश नीला है और ट्रेन गा रहे हैं। अंतहीन एयरशिप फेयरी सी के ऊपर खड़े हैं और हर कोई, युवा या बूढ़ा, पुरुष या महिला, एक बेहद उत्सुक दिल है। उनमें पुराने राक्षस भी हैं जो जबरन अपनी ताकत को दबाते हैं और निश्चित क्षेत्र में कदम रखने के लिए अनिच्छुक होते हैं। उद्देश्य गुप्त दायरे में उच्च स्तरीय दुर्लभ खजाने का पता लगाने के लिए या यहाँ तक कि पूरे गुप्त दायरे को नियंत्रित करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस समय परिसागर अब पहले की तरह शांत नहीं थी, लेकिन अनियंत्रित रूप से उबल रही थी। यह उबलते पानी की तरह था, यहाँ तक कि एक यादृच्छिक लहर में एक भिक्षु को जलाने की शक्ति थी। लेकिन फिर भी इसने कई काश्तकारियों के उत्साह को कम नहीं किया, क्योंकि यह अमर सागर के उद्घाटन का अग्रदूत था। अधिक से अधिक भिक्षु एक साथ इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में उत्साह पहले से ही शब्दों से परे था। इन लोगों में कुछ प्रमुख ताकतों ने भी अपने झंडे को अंधेरे में खलनायक को डराने के लिए अपने स्वयं के झंडे उठाए। ये दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है कि गुप्त दायरे में प्रवेश करने के बाद यदि आप उन्हें देखते हैं तो उनसे दूर रहना सबसे अच्छा है। उनके आगमन के साथ परिसी का उद्घाटन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बस एक और लहर बढ़ी और फेयरी सी के अंतहीन पानी से गठित भंवर सभी के सामने दिखाई दिया। ये भी इस समय था कि हर कोई अब अपनी उत्तेजना को नहीं रख सकता था और अपनी सभी ताकत के साथ भंवर में भाग गया। सच्चाई मेरी आंखों के ठीक सामने है और यह सब मेरा है। मुझे वर्जना हासिल करनी चाहिए, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं केवल 3 या 2 साल का हूँ। मैं इस यात्रा के दौरान गुप्त दायरे में इस यात्रा के दौरान मेरे रास्ते में खड़ा होने वाले किसी को भी मार दूंगा। इस समय हर कोई, युवा या बूढ़ा, पुरुष या महिला, का केवल एक ही लक्ष्य है। उन पुरानी पीढ़ी के भिक्षुओं से और भी अधिक भयानक है, जिनके पास रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उनके लिए अमर समुद्र न केवल अपने जीवन को लंबा करने का सबसे अच्छा तरीका है, यह उनका जुनून बन गया है। कोई कल्पना कर सकता है कि वे जानलेवा इरादे को कितना मजबूत कर सकते हैं। उस भीड़ को देखते हुए जो समुद्र से अधिक उत्साहित थी, बाईफी ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? चींटियों का एक झुंड मेरे साथ प्रतिस्पर्धा। ये कहने के बाद बाईफी के पीछे कई आंकड़े दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक की आभा निश्चित सीमा के भीतर थी, बस प्रवेश करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना। बाईफी के सिग्नल के बाद कई शक्तिशाली आंकड़े भंवर में चले गए। ये देखते हुए कि यहाँ तक कि शीर्ष बलों ने लोगों को अंदर भेजा था, बाकी ताकतें स्वाभाविक रूप से अभी भी नहीं बैठ सकती थीं। वे सभी खड़े हो गए और भंवर में चले गए, सभी की आंखों में छिपे हुए जानलेवा इरादे। ओह शीर्ष, गुप्त दायरे में मैं देखना चाहता हूँ कि शीर्ष कैसा है। विज्ञापन उन सभी दुश्मनों को मार डालो जो हमारे विश्वास के आगमन को अवरुद्ध कर रहे हैं और बाहरी समुद्र को महान रसातल को समर्पित करते हैं। वर्जित के तहत सर्वोच्च कौन है? शेन खॉकोंग और लॉन्ग एओटियन, ये दोनों डरने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप इस दुनिया की विरासत प्राप्त कर सकते हैं तो आप विश्व सागर की शांति बनाए रख सकते हैं। सभी के अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हैं। अनगिनत भिक्षुओं ने पानी की एक छींटे के बिना भंवर में डाला। सभी को छोड़ते हुए जो लोग बाहर रुके भी उत्सुक आंखों से भंवर को देखा। दुर्भाग्य से वे अंदर नहीं जा सके। वर्लपूल में यांग जी और उनके साथियों ने पहले ही उनके आंकड़ों का खुलासा किया था। उनके चारों ओर बढ़ती और गिरती आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा गठित पानी की धुंध का अवलोकन करते हुए वे काफी हैरान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खुले समुद्र में इतनी अच्छी जगह होगी। ये सुनकर मोन्सा ने उसके बगल में भी कहा, यांग जी, क्या आप अभी भी दृश्यों का आनंद लेने के बारे में सोच रहे हैं? हमारे मिशन को मत भूलना। यांग जी, जिन्हें ये बताया गया था, ने भी मुस्कुराया और उनके आसपास के अन्य 3 लोगों को इशारा किया। क्या वे दृश्यों का भी आनंद नहीं ले रहे हैं? ये देखते हुए कि उन्हें उन तीनों पर इंगित किया गया था, प्रमुख ड्रैगन भगवान ने भी उन दोनों को विनम्रता से सिर हिलाया। भाई यांग, हम तीनों भाई यहाँ दृश्यों का आनंद लेने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा खोजने के लिए जो मेरे चौथे भाई को तोड़ने में मदद कर सकता है। आखिरकार ये यहाँ आने का एक दुर्लभ अवसर है। क्या यह अफसोस नहीं होगा यदि हम थोड़ा खोज नहीं करते हैं?
ये सुनकर मोन्सा की आंखें बदल गईं। वह जानता था कि एबिस की पहली परत में सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन को अब 10,000 दौड़ के महाद्वीप पर एक पूर्ण लाभ था। यहाँ तक कि एल्विस भी उन्हें रोक नहीं सकते। लंबे परिवार के 4 भाइयों में सबसे अच्छी प्रतिभा और चरित्र वाला एक चौथा भाई ड्रैगन सम्राट है। भविष्य में वह पहले स्तर के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। जब मोन्सा सोच रहा था, ड्रैगन भगवान ने फिर से बात की। मैंने सुना है कि लॉर्ड डेमन साउंड के पीछे चर्च ने पहले से ही दूसरी परत में अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस युग का पहला दानव भगवान जल्द ही पैदा हो सकता है। इससे पहले कि मोन्सा मामूली हो सकता है, यांग जी ने ठंड से सूंघा। हे, दानव भगवान की स्थिति भगवान झांग हुआई से संबंधित होना चाहिए। वह एक दूसरे युग से एक सील है। साधन आपकी कल्पना से परे हैं, इसलिए पवित्र देखने का अल्पकालिक लाभ क्या है? यांग जी के शब्दों में बहुत सारे बारूद थे, लेकिन ये भी सच था कि यांग जी जो बल दूसरी परत में थे, वह भी पवित्र दृश्य के साथ कई घर्षण थे। विज्ञापन अपने शब्दों के साथ आक्रामक होना सामान्य है। इस समय यांग जी ने एक और बम भी तोड़ दिया। इससे पहले कि मैं यहाँ आया, मैंने सुना कि सींग वाले राक्षसों के पीछे हिंसक राक्षस अब भी नहीं बैठ सकते थे। यहाँ तक कि वे उस कबीले के एक शक्तिशाली सदस्य को जगाने में कामयाब रहे जो सो रहा था। चर्च का लाभ अब मौजूद नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने मोन्सा को भड़का दिया। जबकि 3 ड्रैगन देवता सिर्फ शो देख रहे थे, ड्रैगन भगवान के लिए उन्होंने जो कहा था वह इस स्थिति को बनाने के लिए था। आखिरकार वह वास्तव में अन्य बलों से पैदा हुए इस युग के पहले दानव भगवान को देखना नहीं चाहते थे। बस जब मोन्सा कुछ करने वाला था, तो दूसरा भाई लॉन्गशिन बहुत उचित रूप से खड़ा था। आपको अब लेडी बाई फी से मिशन को पूरा करना चाहिए, अन्यथा हम परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसने मोन्सा को भी निगल लिया कि वह क्या कहना चाहता था। उनमें से कुछ को अस्थायी रूप से एक साथ यात्रा करनी थी। आखिरकार जब वे बाहर थे, तो उन्हें रसातल के लाभ के लिए एकजुट होना पड़ा। रास्ते में ड्रैगन गॉड और उनके 2 छोटे भाई लगातार दूसरे स्तर पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए विषयों की तलाश कर रहे थे। भाई यांग, क्या आप जानते हैं कि हिंसक दानव कबीले से जागृत स्ट्रॉन्गमैन कौन है? मुझे नहीं पता, मैं अभी भी जांच कर रहा हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि यह क्या ताकत है? मुझे नहीं पता, मैं अभी भी जांच कर रहा हूँ। फिर आप कैसे उठे? कभी भी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप भी जांच कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मुझे पता है। ओह, आप ऐसा कैसे करते हैं? मैंने सुना है कि वे थे उसकी कब्र खोद रहे थे जब अमर सागर का गुप्त दायरा खोला गया था, तो कुछ लोग जमीन के किनारे पर दूर भी लगातार कार्रवाई कर रहे थे। विश्व सागर के ऊपर निलंबित मैमून ने उस टीम को देखा जो अभी भी आगे बढ़ रही थी, और वह दुनिया जो किसी भी समय गायब हो रही थी, और उसकी आंखों में डर कभी गायब नहीं हुआ। उन्होंने जुबानहीन दुनिया को देखा जो पहले से ही अंतहीन अंधेरा हो गया था, और फिर कुछ भी नहीं की दुनिया को देखा जो केवल आधा बचा था। बहुत अधिक सोचे बिना वह शून्य में डूब गया और उस समय भूमि के किनारे पर एकमात्र पूरी दुनिया में प्रवेश किया, बुइचेन दुनिया। जिस समय वह प्रवेश किया, उसकी बाहों वाली एक महिला धीरे धीरे अंधेरे से निकली। के सभी मेमून के कार्यों को उसके विद्यार्थियों में पूरी तरह से परिलक्षित किया गया था। जब वह अंधेरे से बाहर चली गई, तो उसके साथ कुछ तरंगों को लाते हुए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन धीरे से आहीं भरी। जिज्ञासा सिर्फ बिल्ली को नहीं मारती है, यह आपको भी मारती है। विज्ञापन अध्याय 325 दिव्य गुण। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम विरासत भूमि का रास्ता खोजने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हाँ, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा के प्रसिद्ध होने का समय है। मुझे बाद में भगवान जू को संदेश भेजना होगा, अन्यथा अगर हम किसी में भागते हैं तो हम हार नहीं सकते। फिर हम इससे पहले कि अंतिम व्यक्ति अपने शब्दों को खत्म कर पाता, उसकी आंखों के सामने एक रक्त लाल पंख दिखाई दिया। तब पफ, कुछ लोग जो पहले हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, एक पल में सिर काट रहे थे और खूनी सिर घास पर लुढ़कते रहे। मरने से पहले उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और उसका समर्थन खोने के बाद उसका शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया, और उन्होंने देखा कि खूनी पंख चुपचाप उनके शरीर पर गिरते हुए। हत्यारे ने यह सब बिना किसी चिंता के किया, और यहाँ तक कि यह भी महसूस किया कि जंगल का कानून सिर्फ उसी तरह था जैसे ये था। लेकिन इस समय चारों ओर से एक चक्री आई। क्या एक महान चाल है? एक्स्ट्रा एसोसिएशन के लोगों को मार डाला और फिर रक्त स्वर्गदूतों पर दोष डाल दिया। मुझे लगा कि आप बर्बर लोग वास्तव में दिमागदार थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप काफी योजनाबद्ध हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंस, जो छोड़ने वाला था, उसने आवाज सुनी जाने पर अपना सिर घुमाया। जब उसने व्यक्ति को आते देखा, तो मांस की आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता था। आप कौन हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको मार दूंगा? जैसा कि उन्होंने बात की थी, मांस गुप्त रूप से अपनी आभा को जुटा रहा था। किसी भी समय उसके सामने व्यक्ति को नीचे ले जाने के लिए तैयार था। जिस आदमी ने देखा कि मैंस के आंदोलनों को देखा गया था, वह नाराज नहीं था, लेकिन बस उसके हाथों को थोड़ा ताली बजाते थे। अगले पल मांस के विद्यार्थियों ने अचानक चौड़ा हो गया, और एक दबाव जिसने उसे बेदम कर दिया, वह अचानक उसके ऊपर आ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन का गला घोंटते हुए एक मजबूत हाथ, और जीवन के लिए खतरनाक संकट की भावना तुरंत पूरे मैंस के शरीर में फैल गई। एहम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? ये तुम हो? मांस, जो विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने क्या देखा, उसे लगा कि उसके 3 विचारों को चुनौती दी गई थी, क्योंकि वह उस व्यक्ति को उसके सामने जानता था, और वह व्यक्ति भी था जिसे उसने एक बार सबसे ज्यादा डरते थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह थोड़ा अलग क्यों लगता है। ये शक्तिशाली आभा धोखा नहीं दे रही है। इस समय वह आदमी जो पहले आया था, वह भी मैंस के पास गया, जिसे हवा में उठा लिया गया था, और मुस्कुराते हुए कहा, मैंस, क्या अब हम एक अच्छी चैट कर सकते हैं? इस विशेष आभा को महसूस करते हुए मांस ने आगंतुक की पहचान को भी समझा, क्योंकि उनके बर्बर जनजाति के बीच ऐसे लोग थे। उस आदमी को देखते हुए जो अपनी गर्दन को चुटकी लगा रहा था, मैंस ने आखिरकार विरोध करना छोड़ दिया और एक बहुत गंभीर रूप से आदमी को देखा और कहा, तो चलो बात करते हैं। गिर गया। विज्ञापन उनके बारे में कोई खबर? एक जंगल में चलने वाले शेन खॉकोंग ने अपने आसपास के नौकरों से कहा। जिस परिचारक ने आवाज सुनी, उसने भी जल्दबाजी की और जवाब दिया, आपकी महारानी, अभी भी युवा जनरल और प्रिंस के बारे में कोई खबर नहीं है। शायद वे अलग हो गए। अलग हो रहा है? शेन खॉकोंग बड़बड़ाया, लेकिन अंत में वह इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल में असहज महसूस करता हूँ। शेन टियन के पूर्वजों द्वारा दिए गए अनुभव पर भरोसा करते हुए शेन खॉकोंग सफल रहे और जल्द ही इस गुप्त दायरे की विरासत स्थान पाया। आखिरकार साधारण दुर्लभ खजाने में उनसे ज्यादा अपील नहीं होती है।
समूह धीरे धीरे चला गया, लेकिन कई लोग गुप्त रूप से उन्हें देख रहे थे। मार्च के दौरान शेंग हॉकोंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बगल में परिचय से एक सवाल पूछें। तांग सैन, क्या कोई खबर है? शेंग हॉकोंग ने अभी भी उन 2 थप्पड़ का बदला लिया था। यह समझने वाले परिचय ने भी जल्दबाजी में सूचना दी, आपकी महारानी, हमने पहले से ही उसे मारने के लिए किसी को काम पर रखा है। मेरा मानना है कि जल्द ही एक परिणाम होगा। ये सुनकर शेंग हॉकोंग ने एक और सवाल भी पूछा। वह मुझे 2 बार थप्पड़ मारने में सक्षम था, भले ही उसने उस पुराने अमर बाइमी की मदद से किया, लेकिन ये भी साबित करता है कि वह काफी शक्तिशाली है। क्या आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है? परिचारक, जो शेंग हॉकोंग की चिंताओं को समझते थे, ने उनकी छाती को थपथपाया और उन्हें आश्वासन दिया। कृपया निश्चिंत रहें अपनी महारानी, यह व्यक्ति निश्चित रूप से हैकोंग करने में सक्षम। वह बिना किसी जड़ों के एक भटकने वाला है, इसलिए उसे अभी संसाधनों की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, कौन? वर्जना के तहत 7वें व्यक्ति, जिंग टुओ। ये जवाब पाने के बाद शेंग हॉकोंग ने सिर हिलाया। आखिरकार यह न केवल जिंग टुओ था जो तांग सैन को मारने के लिए गया था, बल्कि उसके अधीनस्थों को भी, यहाँ तक कि अकादमी में कुछ छात्रों को भी इस बारे में पता था, और वे दूसरे राजकुमार शेंगटियन की दयालुता प्राप्त करने के लिए बहुत खुश थे। मेरा विश्वास करो, जल्द ही परिणाम होंगे। तांग सैन, जो इससे पूरी तरह से अनजान थे, इस साहसिक कार्य को बहुत उत्साह से बाहर कर रहे थे, विशेष रूप से इस तरह की एक जगह जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, जो इस आदमी को बनाता है जिसने कभी भी दुनिया को प्रशंसा के साथ नहीं देखा है। इस तरह के एक अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तांग सान ने एक फेंग शुई खजाना भूमि पाया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जुआन तियनगोंग, विज्ञापन, मुझे नहीं पता कि उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है या नहीं। वह अकादमी द्वारा दिए गए कौशल को नहीं चाहते हैं। वह सिर्फ अपने जुआन तियनगोंग को पकड़ता है और पूरे दिन मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराता है। हालांकि ये भी इस वजह से था कि होंगलुआन और अन्य लोगों का मानना था कि तांग सान के हाथों में जुआन तियनगोंग वास्तव में एक जादुई कौशल था। जबकि तांग सान ध्वनि से सो रहा था, उसने जुआन तियनगोंग की सामग्री को समझने के लिए एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। शानशन गोंग को देखते हुए, जो कि पूप के ढेर से अलग नहीं था, होंगलुआन और अन्य भी उस समय दुखी लग रहे थे, लेकिन वे सीधे नहीं पूछ सकते थे या किसी भी चरम साधन का उपयोग नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये तांग सैन मिस्टर बाई का सुराग था और उसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में वे केवल एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं, यही है, एक बेहद अथाह शक्तिशाली है जिसने तांग सान की चेतना को सुरक्षा की कई परतों को दिया है, और यहाँ तक कि जुआन तियनगोंग की सामग्री को केवल तांग सान द्वारा समझा जा सकता है। ये पता लगाने के बाद अकादमी के शीर्ष प्रबंधन ने राहत की सांस ली। यह सही है, यही कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं और अन्य लोग काफी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कि दूसरे पक्ष का फायरवॉल बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हार मान ली है। कुछ लोगों ने भी इस तथाकथित जादुई कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। आखिरकार मूल को समझने का प्रलोभन बहुत अच्छा है। शन के अकादमी में 2 बुजुर्ग शन की आंखें हमेशा जुआन तियनगोंग की इस पुस्तक पर तय की गई थीं। उनके बगल में अकादमी के कई वरिष्ठ सदस्य थे, सभी परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। बहुत बढ़िया, ये वास्तव में एक जादुई कौशल है। इस पर बस एक नजर 1 साल के लिए अभ्यास करने जैसा है। ये श्रीबाई के पक्ष में जादुई कौशल होने के योग्य है। पहाड़ में बूढ़े आदमी ने ये कहा। बाकी सभी ने एक दूसरे को फुसफुसाना शुरू कर दिया। वे इसे क्यों नहीं देख सकते? लेकिन इस समय बूढ़े आदमी वह अचानक हंसी में फूट गया। हा हा हा, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। निषिद्ध प्रभुत्व के माध्यम से तोड़ने का रास्ता मेरी आंखों के सामने सही है। एक अन्य प्राधिकरण ने बात की है, और इस बार इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक दिव्य शक्ति है। उत्साहित वरिष्ठ अधिकारी जल्दी से पीछे हट गए और इस तथाकथित जादुई कौशल का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। सभी के चले जाने के बाद दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। आपने वास्तव में क्या देखा? नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कहता तो मैं अपना चेहरा कहाँ रखूंगा? संयोग से मुझे भी। अगर यह वास्तव में एक जादुई कौशल है, तो हम कैसे नहीं देख सकते हैं कि जादू कहाँ है? यदि यह श्रीबाई के सबूतों के लिए नहीं थे, तो मुझे विश्वास है कि मैं अंधा हूँ। वास्तव में, ठीक है, यह एक कोशिश देने के बारे में कैसे? शायद ये प्रकृति की वापसी है, तो इसे आजमाएं। कोशिश करना। विज्ञापन, अध्याय 326, धीरे धीरे खतरनाक। SHANH की अकादमी एक एयरटाइट वॉल नहीं है। इस तरह की आधिकारिक रूप से प्रमाणित जादुई शक्ति के साथ ये लंबे समय से कई लोगों की नजर में एक गर्म वस्तु है। यह अफसोस की बात है कि उस जादुई कौशल का मालिक इस समय अमर सागर में है, अन्यथा कई लोग उसे छीनने की कोशिश कर रहे होंगे। और क्योंकि इस बार भंवर में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग समूहों में चले गए, तांग सैन स्वाभाविक रूप से उनमें से थे। ये सिर्फ इतना है कि टीम में कोई भी उसे बहुत पसंद नहीं करता है। तांग सान को देखते हुए, जो एक पत्थर पर बैठे थे, जो पर्पल दानव पुतली का अभ्यास नहीं कर रहे थे, वांग शान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी कोहनी के साथ उनके बगल में नारुतो को नंगा कर सकते थे। नारुतो, देखो, उसकी तारांकन के साथ मत खेलो, वह गंदा है, बहुत गंदा है। गंदा? कितना गंदा? वे सभी गंदे हैं, खासकर दिल चोर आपको घृणा करेंगे। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो भाई यान से पूछें। उद्धरण चिन्ह, जियो यान, जिसका अचानक उल्लेख किया गया था, ने नारुतो की आंखों को जिज्ञासा से भरा देखा और अंत में सिर हिलाया। इस समय नारुतो की अभिव्यक्ति भी बहुत विवादित थी। उनकी राय में, चूंकि हर कोई एक साथ समूहीकृत करने में सक्षम था, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत की दोस्ती को संजोना चाहिए। ये देखकर कि नारुतो के बारे में चिंतित थे, वांग शन ने तुरंत अपने कंधों को गले लगाया। भाई नारुतो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुझे पता है, मैं आपकी दोस्ती की शक्ति से पराजित हूँ, लेकिन मैं अभी भी हर दिन खुश हूँ। लेकिन उसे देखें। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उन्होंने बात की, वांग शनहे ने तांग सैन की ओर इशारा किया, जो सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर रहा था और जिसकी आंखों में एक LED प्रकाश था। वांग शन की उंगली की दिशा में देखने वाले नारुतो ने भी इस दृश्य को देखा, जबकि वांग शन की आवाज उनके कानों को घेरती रही। उस आदमी ने हमारे भाई यान पर गंदी चालें खेली और उसे अपनी लार से घृणा की, लेकिन भाई यान ने ग्रजेस को सहन नहीं किया। लेकिन उस आदमी ने अभी भी ऐसा अभिनय किया जैसे वह बहुत भयानक था और हमारे साथ नहीं रहना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि कुंजी क्या है? उसकी एक प्रेमिका है, लेकिन वह अन्य लोगों के साथ भी हुक करता है, जो मुझे ईर्ष्या करता है और उसकी निंदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पूर्व साथियों को धोखा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम वाक्य है, जो कि नारुतो की सबसे अधिक परवाह है।
और जब उन्हें पता चला कि तांग सान ने अपने साथियों को दास टीम में फेंक दिया था और उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो उन्होंने तांग सैन को और अधिक घृणा के साथ देखा। जियो यान ने वांग शन को अपनी पीठ के पीछे दूसरों के बीमार बोलने से नहीं रोका। आखिरकार तांग सैन ने जो हाल ही में किया था वह वास्तव में घृणित था। नारुतो, जिन्हें वांग शन द्वारा भटक गया था, ने उन्हें तांग सान के अपराधों के शब्द को शब्द द्वारा सुनाते हुए सुनना जारी रखा। क्या ये कष्टप्रद नहीं है कि उसने मेरी चीजें चुरा ली हैं? हाँ, जब वह खाता है तो वह अपने होंठों को स्मैक करता है। क्या वह कष्टप्रद नहीं है? हाँ, क्या ये कष्टप्रद नहीं है कि वह आपके बिस्तर पर अपने बदबूदार मोजे फेंकता है? हाँ, विज्ञापन तांग सैन, जिसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, अभी भी अपनी दुनिया में डूब गया था। उनकी आंखों में उनका ज़ुआनटियन गोंग चिरस्थायी और बेहद भयानक है। वह अनुभव जोड़ एक को लगातार पॉपिंग देख रहा था, लेकिन वह अंधा था और 3 लोगों को उसके विपरीत बैठे नहीं देखा। यहाँ तक कि अगर वे वहाँ बैठे थे तो स्वचालित रूप से अकादमी की खेती विधि का अभ्यास कर रहे थे। अनुभव अंक -1086 थे। जियो यान और अन्य 2 अगले स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे और तांग सैन को विनम्रता से बुलाने वाले थे जब उनके आसपास कई जानलेवा इरादे दिखाई दिए। कई ठंडे तीरों को भीड़ की दृष्टि के अंधे स्थान से गोली मार दी गई थी। महत्वपूर्ण क्षण में आग की कई दीवारों ने उन्हें घेर लिया और ठंडे तीरों को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने कार्रवाई की वह जियाओ यान था। ये देखते हुए कि चुपके का हमला विफल हो गया, उनके चारों ओर छिपने वाले कई हथियारों ने एक के बाद एक अपने आंकड़े का खुलासा किया। लग रहा है कि उन्होंने जियो यान को दिया और अन्य शत्रुता से भरे हुए थे, और यहाँ तक कि उत्साह का संकेत भी। यह अजीब फ्लेम दुनिया में भी बेहद दुर्लभ है। मैंने सुना है कि वांग शान नाम का लड़का शनही अकादमी से निकटता से संबंधित है। उसे पकड़ लें और एक अच्छी कीमत प्राप्त करें। उस पीले बालों वाले आदमी के शरीर में एक दानव जानवर है। हमें इस सीलिंग विधि की आवश्यकता है। क्या हमें घास के साथ खेलने वाले उस आदमी पर ध्यान देना चाहिए? आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप नीले चांदी से उलझने से डरते हैं? कुछ लोगों द्वारा बोले गए अधिकांश शब्द जो दिखाई दिए वे निर्दयी थे। ऐसा लगता है कि वह लोगों को मारना चाहता है और खजाने चुराना चाहता है। यह महसूस करते हुए कि नवागंतुक के पास बीमार इरादे थे, जियो यान और अन्य 2 ने तुरंत दुश्मन से मिलने के लिए तैयार किया। लेकिन इस समय जियो यान ने अभी भी तांग सैन को दूर रहने के लिए याद दिलाने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने तांग सैन के चरित्र को कम कर दिया। जब वे हथियारों से घिरे थे तब तक तांग सैन सबसे तेज गति से भाग गया। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि किसी ने उसकी परवाह नहीं की, अन्यथा भले ही उसने इस गुप्त दायरे में नीली चांदी की घास लगाया हो, यह 1 सेकंड तक नहीं रह सकता है। आप वास्तव में उससे अधिक है। अपने दिल में शिकायत करने के बाद जियो यान ने वापस पकड़ने का इरादा नहीं किया। कई अजीब आग लग गईं और उनकी आभा बढ़ती रही। लड़ाई टूटने वाली थी और हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए भाग रहा था। तांग सान, जो दौड़ चुका था, बहुत जल्दी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये देखने के बाद वापस देखो कि वह सुरक्षित था। हाँ, जब आप मर जाते हैं तो मैं दूसरों को बताऊंगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। यह अफसोस की बात है कि मुझे आपका खजाना नहीं मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद तांग सैन फिर से सेट करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपनी आंखों के सामने ठंडी रोशनी का एक फ्लैश देखा। अगले दूसरे एक स्टील के चाकू को उसकी गर्दन पर रखा गया था, यहाँ तक कि उसकी त्वचा में भी घुस गया था। स्टील के चाकू के साथ रक्त की बूंदें जमीन पर बहती थीं और तांग सैन के मूड में भी लगातार उतार चढ़ाव होता गया। विज्ञापन, तुम हो टकराना। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, वह एक क्लब के साथ सिर पर मारा गया। तांग सान को अचानक चक्कर आ गया, उसकी आंखें वापस लुढ़क गईं और वह डगमगा गया और गिर गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। तांग सैन एक बोरी में गिर गया। पूरी प्रक्रिया बहुत चिकनी थी, यहाँ तक कि जिन लोगों ने ये सब किया था वे अविश्वसनीय महसूस कर रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि यह आदमी बहुत मजबूत है? हाँ, दूसरा राजकुमार उसके द्वारा अपमानित किया गया था। वह इतनी आसानी से कैसे सफल हो सकता है? क्या ये गलत व्यक्ति नहीं है? ये कैसे संभव है? ये तांग सैन है। यहाँ उसकी छात्र आईडी, उस पर 2 बड़े चमकते पात्रों को तांग सैन देखकर उन्होंने आखिरकार राहत महसूस की। वैसे भी जब तक आप इसे वापस लाते हैं तब तक आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते? जिस तरह कुछ लोगों ने बोरियों को उठाया और छोड़ने के लिए तैयार किया, एक तलवार ऊर्जा अचानक बह गई और बोरियों को ले जाने के लिए जिम्मेदार 2 लोग तुरंत मारे गए। रक्त की उपस्थिति ने तुरंत अन्य 2 लोगों को सतर्क कर दिया। आखिरकार उन्होंने कई हमलों को अवरुद्ध कर दिया। उनकी ओर जानलेवा इरादे उनके पीछे फिर से दिखाई दिए। फिलहाल तलवार ने उनकी छाती को छेद दिया। उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, पास में मास्टर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? लंबी तलवारें उनकी छाती से बाहर निकाली गईं और आखिरी 2 लोग घास पर गिर गए। जब एक आदमी बोरी में आया था और उसे छुरा मारने वाला था, तो उसे उसके बगल में उस व्यक्ति द्वारा रोका गया था। रुकना। उच्च पुजारी ने आदेश दिया है कि यह तांग सान में अलौकिक शक्तियां हैं और यहाँ तक कि चरम दुष्ट गिरोह के बाई होम द्वारा भी मूल्यवान है। वह मूल्यवान है और उसे वापस लाया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द थे जिन्होंने तांग सैन के जीवन को उनके कोमा से बचाया। लेकिन जिंग टुओ, जिनके बारे में 2 मृत लोगों द्वारा बात की जा रही थी, को भी परेशानी हुई। बूम। हवा के झोंके के साथ कई पर्वतों को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, और यह जिंग टुओ था जिसने उन्हें तोड़ दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया और समय समय पर जिंग टू की आंखों में झलकते हुए जानलेवा इरादे के साथ खुद को धूल कर दिया। उसके सामने ब्लैक रोबेट आदमी को देखते हुए जिंग टुओ भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था, आप कौन हैं? काले बागे में आदमी भी चकित हो गया। मैं एक हूँ जो आप सभी सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। गिर गया। विज्ञापन। अध्याय 327 द फॉलन वंचित। जब वह ये जवाब मिला तो जिंग टुओ के विद्यार्थियों को तुरंत चौड़ा कर दिया गया। मेरे सामने वाले व्यक्ति के आसन को देखते हुए मेरे दिल में अलार्म की घंटी बजती है। जब से पिछली घटना से बुरी आत्मा शामिल है, बाहरी सागर अशांत हो गया है। उनमें से गिरन सबसे कुख्यात हैं। उनके तरीके भयावह हैं और उनकी ताकत दूसरों की तुलना में अधिक है। जब समान स्तर के लोगों के खिलाफ लड़ते हैं तो वे अक्सर पराजित होते हैं। ये भी एक कारण है कि बाहरी समुद्र में कई भिक्षुओं को घृणा क्यों है। हालांकि उनकी उत्कृष्ट लड़ाकू शक्ति के कारण कई भिक्षु जो पहले प्रभावित नहीं थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गिर गए। आत्मभोग और पतन। इस समय जिंग टुओ की आंखें थोड़ी तय थीं और वह अपने दिल में इस नौकरी के बारे में शिकायत कर रहा था। क्या ये सिर्फ तांग सान को नहीं मार रहा है? मैं कैसे आ गया? यह इतना लंबा हो गया है और दूसरों ने कोई कदम नहीं उठाया है। क्या वे सभी मारे जा
सकते हैं, इससे पहले कि जिंगचुओ इसका पता लगा सके, उसके सामने गिर गया और उसके सामने दिखाई दिया। 2 स्कीमेटर जो सिर्फ मानव रक्त को नशे में थे, ने लगभग जिंगचुओ के गले को काट दिया। जिंगचुओ ने इसे संकीर्ण रूप से परहेज किया और जल्दी से पीछे हट गए। आसपास के जंगल और चट्टानों को भी 2 स्कीमेटरों की शक्ति के तहत पाउडर में बदल दिया गया था। जिंगचुओ की ओर हर स्लैश ने एक बल दिया जिसे वह समझ नहीं पाया। अंत में जिंगचुओ, जो एक बार फिर एक विशाल पर्वत के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ने 2 चाकू का सामना किया जो उसके सिर की ओर काट रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सी चली गईं और उसने अपने हाथों को ताली बजाई। जो चट्टानें टूट गई थीं पहले टुकड़ों में जीवित आ रहा था और जिंगचुओ के सामने इकट्ठा हो गया। एक सांस से कम में उसके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार बनाई गई। फैंग, गिरे हुए किसी की दोहरी तलवारें सीधे पत्थर की दीवार के माध्यम से भी धूल के निशान के बिना काटती हैं, लेकिन पत्थर की दीवार के पीछे जिंगचुओ को अब नहीं देखा गया था। यह व्याकुलता के इस क्षण के दौरान था कि कई बेहद तेज स्पाइक्स अचानक पत्थर की दीवार से उभरे थे जो पहले काट दिया गया था। बीच में फंसने और स्थानांतरित करने में असमर्थ होने के कारण गिरे को स्पाइक्स को काटते रहना पड़ा। गुप्त दायरे के दमन के कारण कोई भी अंतरिक्ष के माध्यम से भी नहीं टूट सकता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जिंगचुओ, जिन्होंने पहले से ही समय का अच्छा उपयोग किया था, ने भी अपनी चाल की तैयारी पूरी कर ली। विज्ञापन, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को पकड़ लिया और उसे मुश्किल से नीचे धकेल दिया और कई आसपास के पहाड़ तुरंत हिल गए। अगले दूसरे मैंने देखा कि कई पहाड़ों को उखाड़ दिया गया है और अनगिनत पृथ्वी, चट्टानें और पेड़ आकाश से गिर रहे हैं। अनगिनत स्पाइक्स द्वारा फंसे गिरे हुए स्थिति से निपटने का कोई तरीका नहीं था और केवल देख सकता था कि धूल उसके कोट पर दिखाई देता रहा। जब वे विशाल चोटियां उसके सिर के ऊपर दिखाई दी तो जिंगचुओ ने उन्हें दबा नहीं दिया, लेकिन उन्हें सख्ती से घुमाया। शहर, जिंगचुओ गुस्से में चिल्लाया और कई विशाल चोटियों ने धीरे धीरे एक साथ विलय कर दिया। अंत में एक विशाल हाथ का गठन किया जो आकाश के हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त था। विशाल हाथ अचानक नीचे दबाया गया और तुरंत रेत और चट्टानें हर जगह उड़ गईं, पहाड़ और नदियां गिर गईं और यहाँ तक कि पैरों के नीचे जमीन पर दरारें भी दिखाई दीं। यहाँ के शोर को भी आसपास के लोगों द्वारा देखा गया था, लेकिन इस तरह के तेज शोर का सामना करना पड़ा न कि बहुत से लोगों ने एक नजर लेने की हिम्मत नहीं की। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे इस समय भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और गिरने के कई लक्ष्य हैं। जब धूल जम गई और वातावरण शांत हो गया तो जिंगचुओ ने आखिरकार अपना आंकड़ा प्रकट किया। उसके सामने जो गिर गया था वह पहले से ही उस पर हमला कर चुका था, पहले से ही विशाल हाथ से पकड़ लिया गया था, जो बिल्कुल भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। युद्ध के बाद गलती से सामने आया चेहरा ने भी जिंगचुओ को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप जिक्सिया अकादमी से गीत लिंगलोंग हैं? अब जिंगचुओ ने अपने शरीर पर एक ठंड महसूस की, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय रहस्य की खोज की थी। शन के अकादमी की तरह जिक्सिया अकादमी बाहरी सागर से एक बल है जिसने आंतरिक समुद्र की ओर पहला कदम पूरा किया है। मैंने सुना कि उनकी छाया ल्यूली राजवंश के पीछे है। उसके सामने लिंगलोंग गीत और भी अधिक असाधारण था, क्योंकि वह न केवल इस अकादमी में एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी, बल्कि एक विशाल के वंशज भी थी। जिंगचुओ ने निगल लिया और उसके हाथ में एक तेज स्पाइक को संघनित किया। स्पाइक लिंगलोंग के शरीर को पियर्स करने के लिए काफी मजबूत था और अब उसके माथे के खिलाफ दबाया गया था। उसी समय जिंगचुओ ये भी तय कर रहा था कि उसे मारना है या नहीं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन गिरे हुए लोग उन रसातल की पूजा करते हैं जो सभी आकाश और दुनिया को निगलना चाहते हैं, और उसकी दुनिया जिंगचुओ रसातल द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो उसके दिल में घृणा कैसे मिटाई जा सकती है। हालांकि उन्हें भी चिंता थी। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या उसे गीत लिंगलोंग को बाहर ले जाना चाहिए और इस मामले को दुनिया के लिए उजागर करना चाहिए। ये भी साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या जिक्सिया अकादमी पूरी तरह से घुसपैठ की गई है। थोड़ी देर बाद उसके सामने गीत लिंगलोंग ने बात की। सुंदर आदमी टिल्डर, कैसे हम लड़ना बंद कर देते हैं। विज्ञापन, जिंगचुओ, जिनके विचार बाधित थे, अभी भी गीत लिंगलोंग के माथे के खिलाफ स्पाइक को रखा था, हमेशा अपने आंदोलनों के खिलाफ पहरा। पर जिंगचुओ को देखकर, उसे देखकर गीत लिंगलोंग ने जानबूझकर उसके शरीर को घुमा दिया। उसके बाहरी परिधान को टुकड़ों में फाड़ दिया गया था, जिससे केवल कुछ ही कपड़े थे। जैसे जैसे वह चली गई, वहां भी कम कपड़े के टुकड़े बचे थे। यदि यह उस विशाल हाथ को पकड़े हुए नहीं थे तो ये बहुत पहले के माध्यम से देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी विशाल हाथ द्वारा आयोजित आंकड़ा जांच के पूर्ण क्षेत्र को देखने के लिए पर्याप्त था। गीत लिंगलोंग, जो पहले से ही बहुत सुंदर था, पूरी तरह से नग्न था। सौभाग्य से उसके विशाल हाथ ने उसके अधिकांश कपड़े अवरुद्ध कर दिए, लेकिन उसके बर्फ सफेद कंधों ने पहले ही जिंगचुओ की दृष्टि में प्रवेश कर लिया था। जिंगचुओ, जिसे बुलाया गया था, स्वाभाविक रूप से ये सब देखा। प्रलोभन का सामना करते हुए जिंगचुओ को खुद को याद दिलाना पड़ा कि वासना एक तलवार है, किसी के सिर पर लटकना। पूरे इतिहास में कई प्रतिभाएं हैं जो सौंदर्य के हाथों मर गईं। जिंगचुओ ने दूर देखने की कोशिश की और उस सवाल से पूछा जो उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी देता है, क्या जिक्सिया अकादमी भ्रष्ट हो गई है? लेकिन इस सवाल का सामना करते हुए गीत लिंगलोंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन समय समय पर गुनगुनाते हुए अपने शरीर को घुमाया। भद्दे संगीत ने भी जिंगचुओ को थोड़ा सा बना दिया। जब वह इसे रोकने वाला था तो गीत लिंगलोंग ने फिर से बात की। सुंदर लड़का टिल्डर, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ बहुत असहज महसूस करता हूँ टिल्डर। तुम मुझे नीचे क्यों नहीं डालते? हो सकता है मैं आपको अधिक बता सकता हूँ या आपको कुछ भी दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं टिल्डर। किसी कारण से जिंगचुओ अचानक ये सुनने के बाद चकित हो गया कि लिंगलोंग ने क्या कहा। वह वास्तव में उसे जाने देना चाहता था और बच्चों के लिए कुछ अनुचित करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, जिंगचुओ की आंखें साफ हो गईं और उसने जल्दी से खुद को रोक दिया। और जब उन्होंने सॉन्ग लिंगलोंग को देखा तो उनकी आंखों में इच्छा का कोई निशान नहीं था, केवल गहरा डर था। बरामद जिंगचुओ को देखते हुए गीत लिंगलोंग भी थोड़ा मुस्कुराया। क्या अफसोस, आप मुझे चखने के इतने करीब थे। एक और कोशिश के बारे में कैसे भयभीत महसूस करते हुए जिंगचुओ निर्दयता से उसे धीरे धीरे कसने के लिए अपने विशाल हाथ में हेरफेर कर दिया। निचोड़ने का दर्द तुरंत गीत लिंगलोंग के शरीर के माध्यम से बह गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उकसावे से भरी हुई थी। मुझे बताओ, जिक्सिया अकादमी और इस गुप्त क्षेत्र में कितने गिरे हुए हैं? जिंगचुओ ने इस बार कोई दया नहीं दिखाई। उसकी आंखें गिरने के लिए घृणा और घृणा से भर गईं, लेकिन इस बार गीत लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए उसके सामने आदमी को देखा। छोटा सुंदर लड़का, यह एक नग्न सुंदरता पर चिल्लाना बहुत अशिष्ट है।
विज्ञापन अध्याय 328 गुप्त रूप से आयोजित किया गया। जैसे ही वह बोल रहा था, जिंग चुओ प्रतिक्रिया कर सकता था। एक खंजर ने उसकी छाती को छेद दिया। खंजर उसे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन एक बल था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसकी चेतना को खा रहा था। इससे पहले कि वह बेहोश हो गया, वह कठिनाई के साथ घूम गया और एक छोटी लड़की को अपने हाथ में एक खंजर के साथ खेलते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। लेकिन उसने पहले कभी इस चेहरे को नहीं देखा था। जैसा कि जिंग चुओ जमीन पर गिर गया, विशाल हाथ इसे समर्थन करने के लिए ताकत के बिना ढह गया। गीत लिंगलोंग, जिसका शरीर पवित्र प्रकाश से ढका हुआ था, उस छोटी लड़की के सामने उजागर हुआ था जिसने उस पर हमला किया था, पूरी तरह से नग्न। अचेतन जिंग चुओ को देखते हुए गीत लिंगलोंग ने भी धीरे से कहा, सुंदर आदमी, मुस्कुराते हुए, जरूरी नहीं कि राजनीति का संकेत हो, यह एक चेतावनी भी हो सकती है। ये कहने के बाद वह छोटी लड़की के कदम से कदम बढ़ा, एक घुटने पर बड़े सम्मान के साथ, और यहाँ तक कि उसकी आंखों में उत्साह का संकेत भी था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया, उसका शरीर अभी भी नग्न है, और उसकी उत्तेजना को दबाने की कोशिश की और धीरे से बोला, एबिस संप्रदाय गीत लिंगलोंग की पूजा करते हुए भगवान जूंगी को श्रद्धांजलि देता है। उसके सामने खंजर के साथ खेलने वाला व्यक्ति जूंग क्यूई था। इस क्षण में उसकी आभा पहले से अलग थी। तबू के बच्चे के रूप में उसकी प्रतिभा पहले ही सामने आ गई थी। यहाँ तक कि जूंग वाई की सामयिक मदद के साथ वह पहले से ही एक स्तर तक पहुंच गया है जो अनगिनत जीवित प्राणियों द्वारा संलग्न है, और अब उसे एक बेहद शानदार और महान कार्य से सम्मानित किया गया है। ये सभी गिरे हुए इकट्ठा करना है और बाहरी समुद्र को पलटने के लिए तैयार करना है। अभी मैं एक मिशन पर हूँ। सॉन्ग लिंगलोंग की बेहद उदार उपस्थिति को देखते हुए जूंग क्यूई ने भी करीब से देखा और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। टीएसके, यह मास्टर जूंग वाई के आसपास के कल्पित बौने के रूप में बड़ा नहीं है। खैर, यह अच्छा नहीं लगता है कि या तो अच्छा है। हाँ, ये दूषित बच्चा पहले से ही इसे लटका हुआ है और एक ही समय में तुलना कर रहा है। लेकिन गीत लिंगलोंग ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और यहाँ तक कि आगे भी धकेल दिया। एक पल के बाद जुंकी ने रुचि खो दी। अपने कपड़े पहनने के लिए गीत लिंगलोंग को गति देने के बाद उन्होंने लापरवाही से पूछा, आप लोगों के लिए स्पष्टीकरण कैसे हो रहा है? अपने नए कपड़ों में बदलने के बाद सॉन्ग लिंगलोंग ने धीरे धीरे उसके चेहरे को छुआ, उसके बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश की और फिर उसने धीरे से जवाब दिया, विज्ञापन, मेरे प्यारे भगवान, हम सेवक रसातल के महान कारण के लिए सब कुछ बलिदान करेंगे। यहाँ आने से पहले उसने पहले से ही कुछ युवा प्रतिभाओं को मार दिया था जो इस गुप्त दायरे में प्रवेश करना चाहते थे। यदि यह उम्मीद के मुताबिक चला जाता है तो भी शेन खॉकोंग और लॉन्ग एओटियन निश्चित रूप से मर जाएंगे इसमें। ये जवाब पाने के बाद जुंकी ने सिर हिलाया। इस अवसर को लेते हुए गीत लिंगलोंग ने एक अस्थायी प्रश्न भी पूछा, मेरे भगवान, हम महान रसातल चेतना की टकटकी को कब महसूस कर सकते हैं? हम नौकर महान रसातल चेतना के टकटकी में भी स्नान करना चाहते हैं। यद्यपि हम इस दुनिया के समुद्री जीव हैं, लेकिन महान रसातल चेतना में हमारा विश्वास रसोइयों में उन जनजातियों की तुलना में कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह सुनवाई गीत लिंगलोंग अचानक ये कहते हैं। जूंग क्यूई ने खूनी खंजर को पूंछ दिया और उसे फिर से देखा। क्या आपको लगता है कि महान रसातल चेतना के टकटकी को महसूस करना आसान है? यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बात कही थी, गीत लिंगलोंग ने जल्दी से नीचे गिरा दिया, बेहद भड़कते हुए। बिना किसी आसानी के उसे जिंग टुओ का सामना करना पड़ा। मेरे भगवान, मेरा मतलब यह नहीं है। हमारा विश्वास को निंदा करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं बहुत चिंतित था। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। गीत लिंगलोंग जमीन पर बहुत ठीक से घुटने टेकते हैं। उसके शिष्य लगातार कांपते हैं। उसे जो डर था वह सजा नहीं थी, लेकिन चिंता यह है कि वह अब महान रसातल चेतना में उसे थोड़ा योगदान नहीं दे पाएगी। उसके सामने जूंग क्यूई ने कुछ भी करने का इरादा नहीं किया, लेकिन जिंग टुओ को फंसाने के बाद उन्होंने लापरवाही से कहा, उठो, तुम केवल एक ही हो जो अब कुछ भी कर सकता है और मैं आपको दंडित नहीं करने जा रहा हूँ। धन्यवाद महोदय। उसके चेहरे पर आंसू के साथ गीत लिंगलोंग बहुत सख्ती से खड़ा था। इस समय उसने कुछ भी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केवल यह उम्मीद की कि वह अपनी तुच्छ ताकत का योगदान जारी रख सकती है। पहले तैयार किए गए स्पेस केज में जिंग टुओ को रखने के बाद जूंग क्यूई ने भी उसके सामने गीत लिंगलोंग पर अपना ध्यान आकर्षित किया। उसे आरक्षित होते हुए देखकर और अब चुलबुली नहीं, जूंग क्यूई ने अचानक कहा, ये बहुत लंबा हो गया है। आपने कुछ योगदान दिया है, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूँ जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुनकर गीत लिंगलोंग ने तुरंत समझा कि यह उसे रहस्यमय रसातल के बारे में कुछ बताना था। ये भविष्य के लिए खुद को तैयार करना भी है। गीत लिंगलोंग, जिसका आनंद शब्दों से परे था, ने भी जल्दी से ध्यान से सुनने का नाटक किया। सीक्रेट रियलम की विरासत स्थल की ओर बढ़ते हुए जूंग क्यूई ने कुछ बातें भी बताईं। उन अनुचित शब्दों को फिर से कभी न कहें। विज्ञापन, आपको ये जानना होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मोन्स का एबिस लॉर्ड्स है या राक्षस जो खुद को रईस या एबिस असंख्य दौड़ कहते हैं। महान रसातल चेतना ने केवल एक बार रसातल में एक नजर डाली है और यह इस युग में पहली बार है और शायद एकमात्र समय है। ये सुनते ही सॉन्ग लिंगलोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मुंह उतार चढ़ाव से भरा था और उसे अब केवल एहसास हुआ कि उसके शब्द कितने अपमानजनक थे। लेकिन इस गहरे सदमे के तहत गीत लिंगलोंग ने उसके दिल में अनंत ईर्ष्या महसूस की। वह कैसे कामना करती है कि वह उस समय उनमें से एक हो सकती है, भले ही वह एक नगण्य चींटी थी। ये देखकर कि जुंकी ने उससे बहुत बात की थी, सॉन्ग लिंगलोंग ने थोड़ा आराम किया और बात करने की पहल करना शुरू कर दिया। मेरे भगवान, मैं निश्चित रूप से इस मामले के सभी दासों को सूचित करूंगा और हम जो कुछ भी है उसे भी समर्पित करेंगे। सब कुछ महान रसातल चेतना के लिए है। उस गीत को देखकर लिंगलोंग बहुत समझदार था। जूंग क्यूई ने भी धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही वे चले, दोनों ने अधिक से अधिक बात की। आखिरकार सॉन्ग लिंगलोंग इस तरह के एक अच्छे अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पहले से ही एबिस में बड़े शॉट्स को जानने का अवसर मिला। जब जुंकी के सवालों का सामना करना पड़ा तो सॉन्ग लिंगलोंग ने उन्हें सब कुछ बताया जो वह जानती थी। रास्ते में सॉन्ग लिंगलोंग एक छोटे से फंगल जैसे सवाल पूछते रहे। मास्टर जुंकी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मास्टर लालची दानव भगवान अब अच्छा कर रहे हैं? क्या हमें मास्टर दानव भगवान के दिल को वापस लेने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। ये भी लालच के लिए एक परीक्षण है। वह भविष्य में वासना और अन्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मास्टर जुंकी, क्या मेरे जैसे सेवक भी बन सकते हैं?
दानव देवता युवा बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। सबसे पहले आपको महान रसातल चेतना द्वारा मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है और एक महान राजा की स्थिति को प्राप्त करना है। फ्रेंडली रिमाइंडर, इस युग का पहला महान शासक दिखाई दिया है। TSK वह वास्तव में ली जी द्वारा प्राप्त किया गया था। कितना महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो सर, आप बेहद प्रतिभाशाली हैं और ली जी को पार करने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। ये देखा जा सकता है कि आपके पिता भी एक शक्तिशाली आदमी है ना? उद्धरण चिन्ह, हाँ ये है। तब वह मृत फिर तुम्हारी माँ, मुझे फिर से पूछो और मैं तुम्हें मारने के लिए मार दूंगा। ओह विज्ञापन, अध्याय 329, एक चाल बनाने के लिए तैयार। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? विरासत के स्थान से दूर एक क्षेत्र में वेन रिंगली ने ये कहा कि वह अपने आस पास के गिरे हुए लोगों को देखा जो काले वस्त्र पहने हुए थे, बुरी आभा को बाहर निकाल रहे थे और जिनके पास उनके चेहरे पर लिखे गए बुरे आदमी शब्द थे। वेन रिंगली, जो जानते थे कि गिरे हुए सभी बेहद शातिर अपराधी थे, थोड़ा घबराया हुआ था और उसका दाहिना हाथ, जिसे उसकी आस्तीन में रखा गया था, कसकर एबिस के बीज को पकड़े हुए था। जब तक स्थिति सही नहीं है तब तक ये तूफान लाल को बुलाने के लिए सक्रिय हो जाएगा। इस तनावपूर्ण क्षण में कई गिरे लोगों ने रास्ता बनाने के लिए पहल की और एक व्यक्ति धीरे धीरे उनके पीछे से बाहर चला गया। यह आदमी गिरे हुए लोगों के इस समूह का नेता है। ये देखकर कि जो व्यक्ति दिखाई दिया उसके पास एक आभा थी जो अपने से अधिक कमजोर नहीं थी। वेन रिंगली का मूड अब शांत नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष का कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने बहुत गर्मजोशी से बात की। बॉस वेन, मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। मुझे डर है कि आप जानते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं। क्या आप हमारे साथ एक सौदा करना चाहते हैं? व्यापार। वेन रिंगली ने खुद को म्यूट कर दिया, गहरे भ्रम के साथ उसके सामने वाले व्यक्ति को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि दूसरी पार्टी क्या करना चाहती थी, लेकिन जब दूसरी पार्टी ने कुछ निकाला तो वेन रिंगली अब शांत नहीं रह सकते थे। आप लोगों के पास भी है? कौन मुझे फ्रेम कर रहा है? एक छिपने वाले स्थान पर छिपने वाला रक्त स्वर्ग सोच रहा था। जू मियाओ के साथ लड़ाई के बाद से वह भाड़े के गिल्फ में लौटना चाहती थी, लेकिन उसने जू मियाओ की मौत की खबर सुनी। ब्लड एंजल समझ में नहीं आया। उसने स्पष्ट रूप से उसे नहीं मारा, तो ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से उसने सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत भी नहीं की, और जब वह भूत दानव के साथ छिप रही थी तो वह पहले से भी अधिक चिंतित थी। लेकिन सौभाग्य से मुझे उस दिन का सामना करना पड़ा जब परिसागर का गुप्त दायरा खोला गया था। मैंने सोचा था कि अंदर चुपके से मैं दुर्लभ खजाने को लूट सकता हूं और अपने स्वयं के निश्चित पथ की नींव रख सकता हूं, ताकि भविष्य में खुद को बचाने के लिए मेरे पास कुछ शक्ति हो। लेकिन उसके अंदर आने के लंबे समय बाद उसने कुछ खबरें सुनी जिससे उसे हंसी आई। एक्स्ट्रा एसोसिएशन के उन लोगों को किसने मार डाला? उन्होंने मुझे क्यों फ्रेम किया? क्या इसलिए कि मैं अच्छा दिखने वाला हूँ? विज्ञापन। क्या ये कहना थोड़ा मनमाना नहीं है कि यह मैं सिर्फ कुछ रक्त लाल पंखों पर आधारित था? क्या ये लोग बेवकूफ हैं? शिकायत करते समय रक्त परी अपने परिवेश को देखती रही। आखिरकार एक्स्ट्रा एसोसिएशन के श्रीजू पहले से ही समाचार जानते थे। अब हम उसके ठिकाने की खोज कर रहे हैं। एक बार जब हम उसे पाते हैं तो हम मौत से लड़ेंगे। एक्स्ट्रा एसोसिएशन के लोग साधारण हो सकते हैं और उनमें से कई भीड़ से बाहर नहीं खड़े हैं, लेकिन वे बेहद एकजुट हैं। इस समय लॉर्ड जू के नेतृत्व में इस गुप्त दायरे में ड्रैगन एसोसिएशन के सदस्य रक्त स्वर्गदूतों को मारने के लिए लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखते हुए कि चारों ओर कोई आंदोलन नहीं था, रक्त परी ने धीरे धीरे विरासत की जगह की ओर उड़ान भरी। उसका विचार बहुत सरल था। जब तक वह महान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त कर सकती है, यहाँ तक कि इस गुप्त दायरे में सभी लोग संयुक्त रूप से उसका मैच नहीं होंगे। उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे फंसाया, क्या ये सिर्फ यहाँ सभी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? वैसे भी उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इस समय विरासत के स्थान के सामने मंत्र के साथ कवर की गई सील कई काश्तकारियों के लिए अंतिम बाधा बन गई। यहाँ कई काश्तकारों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था और यहाँ तक कि उनकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। अन्य लोगों को उन्होंने जो रूप दिया वह भी शत्रुता से भरा था। उनके सामने कुछ प्रसिद्ध लोग हैं, लेकिन इस समय उनके बीच का माहौल सही नहीं है। मानव कल्टीवेटर्स के विभिन्न शिविरों के विपरीत सभी वॉरक्राफ्ट काश्तकारों ने लंबे समय से एओटियन के तहत एकत्र किए, और लॉन्ग एओटियन का समूह यहाँ सबसे शक्तिशाली बल बन गया है। जब उन्होंने उन बेहद कमजोर मानव भिक्षुओं को देखा तो उनके मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अभिमानी चाप को बढ़ा सकते थे। हा, शेन हॉकॉन्ग, आपका सबसे बड़ा भाई टीम का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है? ओह, मैंने सुना है कि आपका बड़ा भाई उस लानत रसातल के प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और एक गिर गया है। हा। लॉन्ग एओटियन के उकसावे का सामना करते हुए शेंटियन के काश्तकार सभी उग्र थे। उपस्थित मानव कल्टीवेटर मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन रूषक थे, लेकिन उनका जवाब में कुछ भी कहने का कोई इरादा नहीं था। शेन हॉकॉन्ग, जिनका उल्लेख किया गया था, ने भी थोड़ा डूब गया। वह जो सबसे ज्यादा नफरत करता था वह उसके सामने अपने बड़े भाई का उल्लेख कर रहा था। बस जब दोनों समूह लड़ने वाले थे तो लोगों का एक और समूह आ गया। विज्ञापन। लॉन्ग एओटियन, मैंने सुना है कि आपके वानलॉन्ग नेस्ट में कोई भी एक गिर गया है और कुछ ने अपनी इच्छा से गिरने के लिए भी चुना है। शेंगतियन को चुनौती देने के लिए आपको क्या योग्यता है? जब सभी ने देखा तो उन्होंने देखा कि यह ल्यूली राजवंश की राजकुमारी जू ल्यूली था, और क्योंकि ल्यूली राजवंश ने अचानक युद्ध के मैदान पर पक्षों को बदल दिया और शेंगतियन के साथ एक साथ बर्बर लोगों से लड़ाई लड़ी। शेंगतियन के भिक्षुओं ने भी दयालु के साथ ल्यूली राजवंश के लोगों को देखा। इस समय जू ल्यूली भी शेन हॉकॉन्ग तक चला गया था और उसने अपना रवैया व्यक्त किया था। किसी को उसे तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हुए देखकर लंबे समय से एओटियन मुस्कुराया। हा, तुमने जनरल ने मुझे छालने की हिम्मत को हराया। आपके द्वारा बताए गए कचरे को पहले ही मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार दिया गया है। उनके ड्रैगन ब्लड ने इस ड्रैगन बेटे को आरामदायक स्नान करने की अनुमति दी। ये शेंगतियन के सबसे बड़े राजकुमार से बहुत हीन है। मैंने सुना कि जब उसकी हत्या कर दी गई तो उसे बचाया गया। क्या ये किसी तरह का पतनशील ल्यूसिड सपना है? लॉन्ग एओटियन के शब्द तेज थे और उनके शब्दों में निहित जानलेवा इरादे ने सभी को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग एओटियन इतना क्रूर था और अपने ही लोगों के खून में स्नान कर रहा था। किस तरह की मानसिकता किसी को ऐसा करना पड़ सकता है? जैसे जैसे अधिक से अधिक जीनियस इकट्ठा हुए, चर्चाओं की मात्रा बढ़ती रही। क्या वह डैन लुओ वर्जित के नीचे 8वां है? वह वास्तव में वीर है। हा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक खाली खोल है। बैंगनी में आदमी का स्वाद वास्तव में खराब है।
मैं उनसे कमजोर नहीं हूँ। लॉन्ग एओटियन, शेंग हॉकोंग, एक्स यूलियुली, वर्जित के नीचे पहले 3 लोग यहाँ हैं। हाँ, मांस यहाँ भी है। हो, वे लोग कौन हैं जो मैंस का अनुसरण करते हैं? क्या वे नए भर्ती किए गए पुरुष हैं? ऐसा लगता है कि ब्लड एंजल, जिंग टुओ और फू शेंग को छोड़कर वर्जित के नीचे की अधिकांश प्रतिभाएं आ गई हैं। क्या रक्त स्वर्गदूत आने की हिम्मत करता है? मैंने सुना है कि भगवान जू उसके सभी नक्शे पर शिकार कर रहे हैं। हाँ, वह वास्तव में बहादुर है। न केवल उसने जू मियाओ को मार डाला, उसने एक्स्ट्रा एसोसिएशन को भी उकसाया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या सोच रही थी। शायद यह वही है जिसे वे कहते हैं बड़े स्तन और कोई दिमाग नहीं। हर कोई एक ही समय में बात कर रहा था और हजारों लोगों के लिए एक साथ इकट्ठा होना आसान नहीं था। आखिरकार यहाँ आने से पहले और बाद में हजारों से अधिक भिक्षुओं की मृत्यु हो गई है। अंत में ये देखते हुए कि अधिकांश लोग लगभग किए गए थे, लॉन्ग एओटियन ने अपना ध्यान जादू पर केंद्रित किया। एक लंबे समय के बाद वह सभी को चिल्लाया, कौन इस जगह को खोलने के लिए मेरे साथ काम करने को तैयार है? विज्ञापन अध्याय 339 लोग। अरे लंबे एओटियन, क्या आप अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सकते हैं? क्या इस जगह को क्रूर बल द्वारा खोला जा सकता है? शेंग हॉकोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन इस वाक्य के साथ जवाब दे, और जैसा कि वह बोलता था वह जादू के करीब पहुंचता रहा। मैंने देखा कि शेंग हॉकोंग लगातार अपनी सांसों को उसके सामने जादू में इंजेक्ट कर रहा था। जैसे ही शेंग हॉकोंग चले गए, उसके सामने का जादू प्रकाश की एक झलक का उत्सर्जन करने लगा। इस समय शेंग हॉकोंग भी घूमते थे और लंबे समय से पहले देखते थे। क्या आपने देखा है? मुझे पता है कि यह एक अपमानजनक व्यक्ति है जो क्रूर बल का उपयोग करता है। यदि इसे अकेले ब्रूट फोर्स द्वारा खोला जा सकता है तो अंदर की विरासत को अतीत में किसी द्वारा छीन लिया गया होगा। लेकिन ये भी सच है, आप राक्षसों को ज्ञान जैसा कुछ कैसे समझ सकते हैं? आखिरकार आपके पास एक और नाम है, कहा जाता है पशुधन। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा आपने? जैसे ही शेंग हॉकोंग ने बोलना समाप्त किया, लॉन्ग एओटियन के पीछे विभिन्न शक्तिशाली वॉरक्राफ्ट वॉरियर्स सभी गुस्से से जल रहे थे। क्रूर आभा बंजर भूमि की तरह थी। सभी को शेंग हॉकोंग में निर्देशित किया गया था। इस तरह की गति का सामना करते हुए शेंग हॉकोंग शांत रहे, उनकी आंखों में व्यंग्य के संकेत के साथ। रुकना, लॉन्ग एओटियन ने बात की। हालांकि वह इस बात से भी गुस्से में था कि शेंग हॉकोंग ने अभी क्या कहा था। सौभाग्य से वह एक आवेगी व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय उसने शेंग हॉकोंग को एक बेहद ठंडे टकटकी के साथ देखा, उसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। क्रममेनंदर की विरासत प्राप्त करने के लिए शेंग हॉकोंग को भी प्रवेश करने की विधि बतानी थी। हर कोई, यदि आप अंदर की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल एक साथ काम कर सकते हैं। मेरे शेंगटियन कबीले के उपकरणों की गणना के अनुसार इस जगह को खोलने के लिए हमें अपनी आभा जुटाने के लिए एक साथ काम करने के लिए 9 आधे चरण निषिद्ध आकाओं की आवश्यकता है। केवल इस तरह से हम जादू को उलट सकते हैं और सील को तोड़ सकते हैं। इसलिए कृपया अपनी क्षमताओं को छिपाना बंद करें और एक साथ काम करें। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि शेंग हॉकोंग ने बोलना समाप्त किया, जू ल्यूली पहली बार आगे बढ़ने और इसमें अपनी आभा को इंजेक्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। मौजूद अन्य लोग भी एक दूसरे के लिए फुसफुसा रहे थे, उम्मीद करते हैं कि उनके आसपास के मजबूत लोग बाहर जाकर मदद करेंगे। आखिरकार विरासत की भूमि के खुलने के बाद ही उन्हें पीने के सूप का लाभ हो सकता है, क्योंकि मांस खाने के लिए वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। ये सुनकर कि शेंग हॉकोंग ने एक बहाने के रूप में कबीले के हथियार को बाहर लाया था, लॉन्ग एओटियन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे आशा है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, अन्यथा आपका बड़ा भाई यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक एओटियन ने अपनी आभा को जादू में इंजेक्ट करने के बाद स्पेल वास्तव में थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। इस संकेत के साथ दूसरों ने भी दूसरों को उत्सुकता से देखा, उम्मीद करते हुए कि वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। एक आधे चरण निषिद्ध मास्टर के रूप में मांस ने भी बाहर कदम रखा और एक शब्द कहे बिना अपनी आभा को इंजेक्ट किया। विज्ञापन। लेकिन फिर भी अभी भी 5 लोग कम हैं। कुछ लोगों ने भी हुचेन के बगल में तियानजुन को देखा, जो आंखों से पूछताछ कर रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, साथी ताओवादी तियानजुन, क्या आपका बड़ा भाई फशेंग आया है? लेकिन तियानजुन ने अपना सिर हिला दिया। आशीर्वाद और अनंत आशीर्वाद। मेरा बड़ा भाई पीछे हटने में है और यहाँ नहीं है। यह उत्तर प्राप्त करने के बाद सभी ने अफसोस की अभिव्यक्ति दिखाई। आखिरकार, हालांकि कई 9वें स्तर के लोग मौजूद हैं, भले ही वे संयुक्त हों, वे आधे चरण के वर्जित के साथ एक के रूप में प्रभावी नहीं हैं। निषिद्ध आभा वास्तविक परिवर्तन है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे 9वें स्तर से पार किया जा सकता है। इस समय एक आकृति अचानक भीड़ से बाहर चली गई और फिर एक गर्म सांस में जादू में डाला गया। 5 लोगों की शक्ति ने पूरी तरह से वर्तनी को सक्रिय कर दिया है, लेकिन इसे उलट नहीं किया जा सकता है। यह इस समय भी था कि सभी को पता चला कि किसने कदम रखा था। जू यान, वह भी यहाँ है। क्या वे यहाँ रक्त स्वर्गदूतों का शिकार करने के लिए हैं? यह असंभव है। गिल्ड नेता पहले से ही बदला लेने के लिए सहमत हो गए हैं। जू यान को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। सही है, जबकि हर कोई आश्चर्यचकित था। 4 लोग जिन्होंने अभी इस कदम को देखा था, विशेष रूप से शेंग हॉकोंग, जू यान की उपस्थिति से बहुत आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। दुर्भाग्य से जू यान ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ लॉन्ग एओटियन को उसकी आंखों में थोड़ा संदेह था। जू यान की ताकत जू यूली से भी बदतर नहीं है, तो वह सूची में क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि जी जू यान के बारे में पता नहीं लगा सके? यह मामला नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह हर कोई बकबक कर रहा था, कुछ चकली को दूर नहीं सुना गया। हाँ, मुझे लगा कि हर कोई पहले से ही अंदर चला गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी किसी चीज के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे सके। 2 और सांसों को जादू में इंजेक्ट किया गया था और जादू ने तुरंत विश्लेषण करना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक निश्चित चरण में अटक गया। तभी सभी ने उस व्यक्ति की उपस्थिति को देखा जो आया था। यांग जी, यांग परिवार के यांग जी, मास्टर बाई के शिष्य। विज्ञापन। यह मोन्सा है, वह भी श्रीबाई के पुरुषों में से एक है। मैंने सुना है कि वह व्हाइट टाइगर हॉल का एक नेता भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीबाई इन दोनों को यहाँ भेजेंगे। उनके पीछे वे 3 लोग कौन हैं? हालांकि वे आधे चरण की मनाही नहीं है, उनके औरास में एक अजगर की शक्ति है। लंबे भाई भी श्रीबाई के सक्षम पुरुष हैं। ऐसा लगता है कि चरम दुष्ट गिरोह के सभी सदस्य मानव नहीं हैं। इन लोगों की उपस्थिति के साथ हर कोई बेहद उत्साहित था। आखिरकार ये सील खोलने के लिए एक और कदम था। शेंगतियन के दूसरे राजकुमार के रूप में शेंग हॉकोंग ने भी इस समय यांग जी और मेंगसा को विनम्रता से सिर हिलाया। आखिरकार एक अर्थ में उन्हें श्रीबाई के शिष्य का आधा हिस्सा माना जा सकता है।
हालांकि विपरीत पक्ष पर लंबे एओटियन ने कुछ देखा। उसने चारों ओर देखा और 3 ड्रैगन गॉड ब्रदर्स को उसे घूरते हुए देखा। यह वह तरह था जिसने उसे लगभग प्राप्त कर दिया हुआ। गिलगाल किसी कारण से लॉन्ग एओटियन अपनी लार को निगलने में मदद नहीं कर सका और उसके दिल में एक बुरा समय पैदा हुआ। हालांकि ड्रैगन स्वाभाविक रूप से वासनापूर्ण है, ये गंभीर नहीं होना चाहिए। 3 लंबे भाई जो उसे घूर रहे थे गुप्त रूप से संवाद कर रहे थे। बिग ब्रदर, दूसरा भाई, इस आदमी में बहुत सारी ड्रैगन ऊर्जा है, क्या आप उसे मारना चाहते हैं? अगर हम उसके अवशेषों को चौथे भाई के पास लाते हैं तो मुझे लगता है कि वह जल्द ही 9वें स्तर के झोंपड़ियों को तोड़ने में सक्षम होगा और शायद निश्चित स्थिति को भी प्राप्त कर लेगा। ये 10,000 डॉलर महाद्वीप पर हमारा प्रभुत्व भी सुनिश्चित करेगा। कोई जल्दी नहीं, चलो पहले भगवान बाईहोम के मिशन को पूरा करें और फिर हमारे अधीनस्थों को इकट्ठा करने के लिए रसातल पर लौटें। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर शॉट एक निश्चित मार है। उद्धरण चिन्ह। तीनों लोगों के बीच बातचीत अचानक समाप्त हो गई, लेकिन भीड़ के बीच चर्चा जारी रही। आखिरकार अभी भी 2 लोग गायब हैं। इस समय सभी को पता चला कि किसी को गायब लग रहा था। हो, शंके अकादमी के लोग क्यों नहीं हैं? यहाँ तक कि जिक्सिया अकादमी के लोग भी नहीं हैं। आप अभी तक नहीं जानते हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने गिरे का सामना किया और भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। ये वास्तव में रोमांचक है कि ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, यह मुझे दुखी करता है। इसके बारे में भी मत सोचो। इस बार शंहे अकादमी के अधिकांश लोग सिर्फ नए छात्र हैं। ऐसे कोई मजबूत लोग नहीं हैं जो आधे चरण के वर्जना स्तर तक पहुंच गए हैं। यह सही है। मैंने उस गीत को सुना है जो जिक्सिया अकादमी के नेता लिंगलोंग हैं, केवल 9वें स्तर पर है। यह उसके लिए यहाँ आना बेकार है। वह अब मर सकती है। सभी के शब्दों में 2 प्रमुख बलों का कोई डर नहीं था। वास्तव में वे ऐसी स्थिति को देखकर खुश थे, बस जब हर कोई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह कौन था। एक ऊबड़ वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कांपते हुए कदमों के साथ सील में चला गया। उसकी आंखें इच्छा से भरी थीं, जीवन की इच्छा और जीवन की आशा सील के पीछे थी। विज्ञापन।